भाई साहब खतरों के खिलाड़ी हैं फ्रॉडकास्ट। इट इज नॉट अ पॉडकास्ट, ये फ्रॉडकास्ट। ये भूत प्रेत उसका एक पार्ट है। तंत्र बहुत बड़ा है, हमारी समझ से बहुत ज्यादा बड़ा है। कि आप वहां गए और आपको लगा कि भैया ये एक्सपीरियंस है ना जो वो सबसे खतरनाक है अभी तक का, तो वो कौन सी एक लोकेशन होगी? ये मुंजा एंटिटी सर क्या होती है? जो मुंजा वर्ड है ना, जो वो महाराष्ट्रियन वर्ड है। ये अगर हम शास्त्रों में देखें तो रक्त पिशाच के नाम से इसको बोला जाता है। जहाँ मुंजा होगा, जहाँ रक्त पिशाच होगा, वो जगह खत्म। किसी के यहाँ था ये प्रॉब्लम, उसने बेच दी जगह, तो जिसके नाम हुई थी वो जगह, 1 साल के अंदर वो मरा। 2 प्रॉपर्टी डीलर तो वो मरे। अभी तक का सबसे टेरिफाइंग केस जहां आपको लगा हो कि मेरे हाथ से बाहर की बात है? पहला एक कानपुर का, दूसरा है बनारस का, मुंजा का केस। जो षटकर्म होते हैं ना, वो वाकई में खतरनाक है। वो बंगाल की तरफ हो रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं और वो चंडीगढ़ से थोड़ी सी आगे थी वो जगह। गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाकर है ना वापस घूम के वहीं पर आ रहे हैं। 3 बार हमारे साथ ऐसा हुआ, सुबह 5 बजे तक। हाँ, और अभी भी कहा जाता है नेपाल में और तिब्बत में मैक्सिमम पार्ट जो है उस चीज़ों का वो वहाँ है। तंत्र में एक ऐसा रिचुअल जो सबसे खतरनाक रिचुअल है, और जो ये रिचुअल होता है, कहा जाता है कि ये रिचुअल हर तांत्रिक भी शायद नहीं कर पाता, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है रिचुअल तंत्र के अंदर। मैं इसको डिस्क्राइब करने बैठूँ ना तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा और कोई सुन नहीं पाएगा। तंत्र के थ्रू भी आदमी मोक्ष पे हम जाता है। तंत्र के थ्रू बार बार जो ये जीवन मरण का चक्कर है, इसे खत्म करें। हमने मरना है, भगवान शिव में विलय होना, बस। सच में खतरनाक है काला जादू, या फिर सिर्फ ये बड़ा चढ़ा के बोला गया है? लोगों को जो षटकर्म होते हैं ना, वो वाकई में खतरनाक है। वो बंगाल की तरफ हो रही है। जिसे कहते हैं कि जिसे बंगाल का काला जादू जादू। बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये अंग्रेजों का नाम दिया गया काला जादू। आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है राम अशोक कुमार, एक सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो गौरव तिवारी की टीम के साथ बहुत हाई टच में रहे, वकार राज के साथ बहुत कॉन्स्टेंटली कंपेनियन रहे। बहुत सारी वीडियोस में हमने उनको देखा। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही इंसाइटफुल और वैल्यूएबल पॉडकास्ट आपके लिए बनाते रहें। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे हमारे शो को आप रेट भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। कीप वॉचिंग बियॉन्ड माइक शो। राम अशोक जी, वंस अगेन वेलकम बियॉन्ड माइक शो पे। हमारा चैप्टर 1 जो फर्स्ट शूट हुआ, उनको उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जी बहुत सारे लोगों ने उस पॉडकास्ट को देखा, और एक चेन ऑफ कमेंट्स हमने पढ़े हमारे ऑडियंस के जो आए उस अच्छा पॉडकास्ट के ऊपर। जी, तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम अशोक जी, आज का जो पॉडकास्ट है ना, मैं स्टार्ट ही बेसिकली हमारे ऑडियंस के कुछ कमेंट्स से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने जब ये शो बनाया था तो मैंने बहुत ही रॉ कैंडिड कॉन्वर्जेशन और सच्चाई दिखाने के लिए जब ये शो बनाया था, जी जी इस जी सोच से बनाया था मैंने ये। जी तो जब ये शो मैंने बनाया था तो मैंने सच्चाई के लिए बनाया था, कि मैं सच्चाई डिलीवर कर सकूं ऑडियंस को। और इस शो के अंदर मेरा हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि कोई भी गेस्ट इस शो पे आए, ठीक है। ऑडियंस के क्रिटिक्स क्या रहते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है। तो आज मैंने और मेरी टीम ने हमारे पिछले पॉडकास्ट से कुछ क्रिटिक्स कमेंट्स को फिल्टर किया है, और आपके सामने मैं वो बोलना चाहूंगा। बताइए और आपको बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि ऑडियंस उस पॉडकास्ट को देख के क्या सोचती है, क्या क्या चीजें उन्होंने बोली हैं। तो पहला कमेंट आया ना, मैं बता रहा हूँ, ये है @JP नेगी 5341 से। इन्होंने बोला, किसको बुला लिया है, ना इनको स्टोरी सुनाना आता है, छोड़ू है टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक दूसरा है। कमेंट सर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप सारे सुन लो, फिर हाँ, मैं सुनाइए आपको मौका सुनाइए, दूंगा इसका बिल्कुल जवाब देने बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षत सिंह सोलंकी ने बोला है कि भाई ये भाई साहब खतरों के खिलाड़ी हैं, गौरव जैसी चपेट पड़ेगी तो सब भूल जाएंगे, अधेड़ उम्र के हैं और कीड़ा काटता है, इसलिए मैं करता हूं ये बोल रहे हैं। अच्छा। अभी ये भाई साहब हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, सच में जब इनके साथ कुछ हो जाएगा तो इनको समझ आएगा। ठीक है। @abroad job 8128 कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल ठीक मैं ना है। सर अलग अलग वैरायटी के इसलिए हमने फिल्टर करे हैं, ठीक ताकि है। आप हर चीज का जवाब दे पाओ। ठीक है। थोड़ा ठीक माइंड है। में रखना है इसको। ठीक है। info more कह रहे हैं झूठा। जी। अरविंदर पाल जी कह रहे हैं, सब नॉर्मल एक्सपर्ट जो बने हुए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत का नाम मत लिया करो, हम पक गए हैं सुन सुन के। ठीक है।
प्लेसिबो इफेक्ट 7031 कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट जितने भी होते हैं इनको ये समझ क्यों नहीं आता कि ऐसी फील्ड में जाके करना क्या है, सेफ्टी क्यों नहीं रखते साथ में या कोई मंत्र वगैरह ताकि बच सकें, इतना नहीं अगर समझ आता तो इस जगह जाते ही क्यों हैं। जी। @monk हाउस होल्डर यूजर नेम है जो कमेंट कर रहे हैं, चैलेंज देने से भूत बुरा मान जाता है क्या। टी फ्रेंड 933 कह रहे हैं फ्रॉडकास्ट, इट इज नॉट अ पॉडकास्ट, ये फ्रॉडकास्ट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आया है सौरभ पुनिया के लिए भी। जेजीओ फॉक्सटर ने कमेंट करा है कि सौरभ पुनिया तो फुल सत्य सटिया गया है, सब फेक वीडियो बनाता है, सुशांत सिंह राजपूत का भूत, दिव्य भारती का भूत, सब फेक वीडियोस बना रहा है वो, जी। तो उसके बारे में तो बात ही मत करो। ठीक है। ब्रजेश जी कह रहे हैं बकवास, नितिन सिंह जी कह रहे हैं झूठा फेकू, मोदी से भी बड़ा फेकू। ठीक है। तो सर ये कुछ कमेंट्स हैं जो हमने फिल्टर करे हैं, और यहीं से निकल के ना मेरा आज का सबसे पहला सवाल आपके पास ये आ रहा है कि क्या सर ये घोस्ट और पैरानॉर्मल एंटिटीज जिन चीजों के बारे में हमने बात की थी और हम जो बात आज भी कर रहे हैं, जी। क्या ये सच में होते हैं या वहम है, इमेजिनेशन है, या जो कमेंट्स आपने अभी सुने, इन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहोगे सर आज इस बात पे। देखो, किसी चीज़ के लिए झूठ बोलना था या ऐसे बैठ के गप्पें हाँकनी थी, और बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे हिंदुस्तान में ना कि किसी चीज़ के लिए भी बोला जा सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं बोलता हूँ ये चीज़, अन्यथा नहीं बोलता मैं अपने पैरानॉर्मल जो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं मैं उसके हिसाब से बोलता हूँ, मैं तंत्र के हिसाब से बोलता हूँ, और मैंने इतने साल इसके अंदर गंवाए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आपने इतना टाइम गंवाया है तो अब तक क्यों नहीं दिखाया आपने। तो मेरे दिमाग में शुरू से अब तक नहीं थी ये चीज़ कि मेरे को कभी इसका वीडियो बनाना है या कुछ ऐसा मैं स्टोर करके रखूं अपने पास या कुछ ऐसा दिखाने के लिए रखूं प्रूफ। मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। कोई माने ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसके साथ जब घटित होगा ये घटना उसको अपने आप ही पता लग जाएगी फिर। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि 100 में से 10 को पता लगेगी, 90 फिर उनके लिए झूठ ही रहेगा। तो ठीक है, उनको वो जो मानते हैं वो मानते रहें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना मेरे को इस चीज़ से पैसा मिलता है, ना इस चीज़ से मैं आगे पैसा कमाने वाला हूँ, तो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो एक समझदार के लिए इतना बहुत है कि जिसको जिस चीज़ से पैसा नहीं मिल रहा है, उससे कोई लोभ लालच नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसको झूठ बोलने की भी नहीं पड़ी है कुछ। और ना मेरे को ऐसा भी होता कभी, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बुलाया पॉडकास्ट में, मैं जाता नहीं हूँ। आपके पास भी ये दूसरा टाइम आ गया, आपसे बहुत अच्छी बात है मेरी इसलिए, या फिर एक वकार राज के साथ मैं कभी कभी दिख जाता हूँ लोगों को। इसके अलावा मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है पॉडकास्ट में बैठने का, तो इसलिए मैं इस चीज़ से बेनिफिट भी नहीं उठाना चाह रहा। तो जो आदमी बेनिफिट नहीं उठाना चाह रहा तो वो झूठ क्या बोलेगा, किस चीज़ के लिए बोलेगा। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो, और मेरे को अच्छे से पता है कि मैंने जो देखा है वो सही है। कमेंट्स के अंदर ना सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो हालांकि चलो हमने नेगेटिव कमेंट्स निकाले हैं, लेकिन पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी करे हैं, जी। जिनके अपने अनुभव थे उन्होंने वो अनुभव भी शेयर किए हैं हाँ अपने जी। अपने, जी हाँ कि जी। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जी हाँ जी हाँ। बहुत सारे लोगों ने देखा पॉडकास्ट और अच्छे कमेंट भी करे, लेकिन हमारा नेगेटिव निकालने का मकसद इतना ही था कि आप उनके लिए जवाब दे सको, उनको बता सको कि जिन्होंने कमेंट करे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे यूजर नेम हैं जिन्होंने एक जैसे कमेंट करे हैं, तो मैं यूजर नेम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये कमेंट करे कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज के अंदर। ठीक। ऐसे लोगों को देख के आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हो, तो आप इन लोगों को ना देखो, इनको अवॉइड करो। ऐसे ऐसे कमेंट्स भी मैंने तो मैं तो एक चीज़ सबसे पहले कहता हूँ, पहले जानो फिर मानो। मैं तो एक सबसे, मेरा जो सबसे पहली लाइन ही ये होती है कि आप पहले जानोगे फिर भी मानोगे ना। तो मैं तो कहता हूँ कि पहले आप जानिए उसको, अगर मन करता तो मानिए, नहीं मन करता तो छोड़ दीजिए। और खुद सिद्धार्थ जी अपने आप को एक्सपीरियंस होगा तो मानेगा व्यक्ति, ठीक है। झूठा कहता है कोई, कहने दीजिए, वो उसके मन की वो है, थोड़ी सी भड़ास निकाल लेने तो दीजिए उसको भी, कोई बात नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं वो अच्छे हैं मेरे लिए, जो बुरा बोल रहे हैं वो बुरे हैं मेरे लिए ना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा भी कमेंट कीजिए। मैंने भी पढ़े थे सारे। दो चार को तो मैंने भी जवाब दे दिए थे। बिल्कुल सर, मैंने देखा था वो। तो एक ने तो कह दिया था ना कि भाई गौरव तिवारी जैसा भुगतोगे, तो मैं हम्म। भुगत चुका हूँ बहुत कुछ, सारी चीज। क्योंकि देखिए मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, तो मैं सारी चीज बताऊंगा तो मेरे इस चीज का फैमिली पे असर पड़ता है, मेरे बच्चों पे असर पड़ता है, हर एक चीज पे असर पड़ता है मेरी। क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, मेरा जो दूसरा मेरा काम है उस काम पे असर पड़ेगा, इसलिए मैं सारी चीजें बोलता नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरा भुगता है, बहुत बुरा भुगता है, ठीक है। गौरव तिवारी तो मरा था, ठीक है, मैं वैसे ही जीते जीते मर गया था। तो मैं अलग तरीके से मरा हूँ, वो अलग तरीके से मरा है। और इसके अलावा जो मैं कहता हूँ वकार राज के लिए, एक वकार राज मेरी निगाह में है जिन्होंने बहुत ज़्यादा भुगता है इस चीज़ के लिए, एक मैं हूँ। मेरा नाम नहीं है इतना, वकार राज का बहुत नाम है। क्योंकि गौरव तिवारी के साथ वो आदमी जितना टाइम भी रहा, जितना टाइम भी इन लोगों ने चलाई है सोसाइटी, उतना टाइम रहा है वो। और वो अब तक, तो अभी जाके उन्होंने मना किया है कि भाई मैं नहीं आऊँगा इसमें, क्योंकि मैंने देख लिया सब, ठीक है। उसका भी इतना ज़बरदस्त काम है, उसको भी इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और वो कई बार अपने पॉडकास्ट में बोल भी चुका है ये चीज़ के लिए। तो उस आदमी को क्या लालच पड़ा है, या मेरे को क्या लालच पड़ा है? हम तो ये चीज़ कहते हैं कि हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको, आप मानो या ना मानो, लेकिन सावधानियां बरत लो, बस इतना कहता हूं मैं तो। मैं ये नहीं कहता या देखो मैं आपको ये घुमा के दिखा देता हूँ, ये करके दिखा देता हूँ, या उस वाली साइड चलो या इस वाली साइड चलो, मैं भूत दिखाऊंगा आपको, प्रेत दिखाऊंगा, चुड़ैल नाचते हुए दिखा दूंगा, मैं तो नहीं कहता ये चीज़, ठीक है। ना ही वकार राज कहता है। अच्छा, बाकी जो और कोई करते हैं जिनका भी नाम ले रहे हैं सब, उनके बारे में मेरे को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अपनी 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 फील्ड है, वो जब बैठेंगे वो अपनी सफाई अपने आप देंगे। कौन कैसा क्या बनाता है, देखिए व्यूज पाने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है आज के टाइम में, तो लोग, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना। मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार जाकर, है ना, कोई भी पैरानॉर्मल साइट पे जाकर मैं कर सकता हूँ मैं भी काम। मेरे पास भी सभी कुछ सामान है, जो सामान चाहिए होता है सभी है मेरे पास। और मैंने लेके 5 साल से रखा हुआ है। मैं तो नहीं जाता कहीं पे भी, मेरा मन ही नहीं मानता है कि भी क्या दिखाऊंगा मैं लोगों को, और क्या दिखाऊंगा। फिर है ना आदमी अपने आप ही दिमाग में आता है यार कुछ जबरदस्ती का दिखाओ। हम्म। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ों पे तुल ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं देता हूँ मैं। सही कह रहे हो सर आप। बहुत सारे लोगों ने ना सर कमेंट में ये भी लिखा कि पता नहीं क्यों इनको इनको तरीका भी नहीं है करने का, ये क्यों ऐसी जगहों पे जाते हैं, इनको क्या मिलता है ऐसा करने से। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि ये भी कमेंट करे हैं कि जब ये साइट पे जा रहे हैं या कहीं पे भी ये जा रहे हैं, तो ये सावधानी क्यों नहीं बरत रहे। ये बता रहे हैं एक तरफ से मुंह से कि भैया कफन मानना है तो इस जगह पे आ जाओ, ये खुद क्यों कर रहे हैं फिर, खुद इस बात को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। और अंधविश्वास, जैसे मैंने आपको बोला, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, ये चीज़ों को ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर आप आज थोड़ा बहुत पॉडकास्ट पे आने लग गए हो, चीज़ों को बताना आपने चालू कर दिया है, तो इसके पीछे भी आपके क्या सोच है कि आप पॉडकास्ट पे आए हो तो क्यों आए हो? क्या मैं ये, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ना कि अगर मैं आपकी जगह पे होता, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये बात, ये कमेंट्स पढ़ के आती है कि यार जब इस तरीके के लोग हैं और ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं कोई बात करूँगा हँसी का पात्र बन सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं ठीक है। क्यों ही करूँ? मेरे को हाँ करना जी, ही नहीं ना। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। जहाँ तक मुझे याद है हमारी पहले पॉडकास्ट पे बात हुई थी, तो आप इस फील्ड में आए थे अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, जी, ना कि कोई प्रचार करने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए। बिल्कुल। मैं शुरू से अब तक यही कहता हूँ, मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि मैं अभी भी जो हूँ ना अपनी क्यूरियोसिटी के लिए हूँ मैं किसी की तसल्ली कराने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं तसल्ली करानी होती ना, या मेरे को भी व्यूज़ पाने होते। मैंने आपको बताया था मेरा चैनल जो है वो वकार राज ने शुरू कराया था कोरोना के दौरान, हुँ। कि रामा शुक जी आप बनाते क्यों नहीं हो? उस पे मैं ध्यान ही नहीं देता, 1-1 साल हो जाता है मेरे को, मैंने कोई वीडियो नहीं डालता। लेकिन म ना तो मेरे को वो कोई वहाँ से पैसा आता, ना कुछ आता है। तो मैं किस लिए कर रहा हूँ काम? मैं सिर्फ़ अपनी दिमागी खुराक के लिए कर रहा हूँ। जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है ना, और क्यूरियोसिटी के चक्कर में पैरानॉर्मल से मैं तंत्र में आ गया।
ये मुझे बड़े अच्छे से याद है सर। मैं पॉडकास्ट पे आज ये बोलना चाहूंगा कि पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट शूट किया था, जी। तो आपने मुझे स्पेसिफिकली एक चीज बोली थी हम्म। कि सिद्धार्थ, आप पैरानॉर्मल के बारे में बात कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तंत्र को इंक्लूड मत करना। हम्म। क्योंकि अगेन मैं ये चीज नहीं चाहता कि मैं अगर कोई चीज कर रहा हूं तो मैं लोगों तक जाऊं या मैं लोगों को बताऊं। लेकिन मेरी जब आपसे ऑफ कैमरा बात हुई थी, कॉन्वर्जेशन हमारी हुई, तो मैंने आपको ये चीज बोला कि, और आपने भी ये चीज नोटिस करी कि बहुत जगह वकार भी आपको राम अशोक तांत्रिक करके संबोधित कर चुका है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो तब मैंने आपको बोली ये चीज कि सर, जब आपको वो इस शब्द के आपको साथ लगा ही चुका है, तो क्यों ना आज के पॉडकास्ट पे उसके बारे में बात करी जाए। नहीं नहीं, वो मैंने कई बार उनको मना किया था कि भी आप है ना मेरे को तांत्रिक मत बोलना, क्योंकि है ना लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। देखो, अगर मैं बताना आता तो मैं भी वही काले कपड़े पहन के 5-7 माला पहन के मैं भी बैठा होता यहाँ पर। हम्म। ठीक है ना। वो मैं काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं वो भी जो कर रहा हूँ ना, या जितनी मैंने प्रैक्टिस की है तंत्र के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से आजकल के जितने भी पॉडकास्ट पे लोग आके बैठते हैं, मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए हैं इसको पढ़ते हुए सब। ठीक है। मेरे प्रॉपर गुरु हैं, मैं दीक्षित हूँ किसी अखाड़े से। ठीक है। ठीक है। मैं किसी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मैं कौन से अखाड़े से दीक्षित हूँ और क्या मेरी पदवी है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नॉर्मल जीन्स और शर्ट में हूँ। बिल्कुल सर, वी रिस्पेक्ट दैट। ठीक है ना। तो वो मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, मेरे को 20 साल हो गए हैं और मेरे पास नाना करके मेरा लिटरेचर ही, मेरा जो किताबें हैं, 10 से 15 लाख रुपए की किताबें मेरे ऑफिस में मेरे पास रखी हुई हैं, जो खाली टाइम में मैं सिर्फ वही स्टडी करता हूँ मैं। तो मेरे को, मैं अपनी दिमाग के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और मैं पैरानॉर्मल से कि भी ये होता क्या है, कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, उसको लेके मैं पूरी स्टडी कर रहा हूँ। तो इस मेरे ख्याल से शायद उसी वजह से लेके उन्होंने मेरे को तांत्रिक बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। वकार राज जी ने। क्योंकि बहुत जगह आपने वकार को आई थिंक रोका है बहुत सारी चीजों में जो वो गलत कर रहा था, जी हाँ, मैंने तो बहुत वहां जगह से रोका है। शायद। वकार ने मेरे को कई बार ये बोल के संबोधित किया है, कई पॉडकास्ट के अंदर, कि एक मेरे वाराणसी के तांत्रिक हैं बहुत अच्छे, हम्म। उन्होंने मेरे को रोका है, उन्होंने मेरा उस टाइम नाम नहीं लिया जानबूझ के। तो मैंने उसको रोका हुआ था कि नहीं, आप मेरे को मेरे बारे में मत बोलना कहीं पे भी। लेकिन वो जब भी बोलते हैं, 1-2 बार जब भी बोल दिया उन्होंने, वो बोल दिया सामने राम अशोक तांत्रिक, उन्होंने हम्म। बोल दिया मेरे को, तो वो कहीं ना कहीं से लोगों को पता लग गया। नो इशू सर, चलो अच्छी बात है। क्योंकि अब मैं, देखो सर, आज अपनी ऑडियंस को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि आज पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ अब हमें ये चीज बड़े अच्छे से पता है कि आप तंत्र भी प्रैक्टिस करते हो। जी हाँ। और मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, जितना मैंने इस टॉपिक को रिसर्च किया है, पैरानॉर्मल और तंत्र का जो मिक्सचर है वो एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। हर कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तांत्रिक नहीं हो सकता, जी जी या फिर अगर वो कोई तंत्र में है तो वो पैरानॉर्मल की फील्ड में नहीं ध्यान देता। जी। लेकिन एज अ साइंटिफिक प्लस स्पिरिचुअली, तांत्रिक वे में भी आपके पास वो दोनों कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है। सर, आज के कुछ चीजें मेरी क्यूरियोसिटी हैं जो मैं आज पॉडकास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा। जी और हमने पिछले पॉडकास्ट पे पैरानॉर्मल के ऊपर बात करी थी, बट आज मेरा थोड़ा झुकाव तंत्र की तरफ रहेगा, क्योंकि फाइनली आप ये चीज कर चुके हो कि आप 20 साल से तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हो। जी हाँ। तो मेरे क्वेश्चन थोड़े उस तरफ रहेंगे। लेकिन स्टिल मैं स्टार्ट करूंगा हमारे देश से, इंडिया की बात करके, कि इंडिया में लोग भूत प्रेत जिन शैतान इन सबको तंत्र के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है। आप देखेंगे ना, जब भी कोई इंसान इस बारे में बात भी करता है तो कहता है भैया हम तंत्र जादू से दूर रहते हैं, ये भूत पिशाच वगैरह हमें डर लगता है। लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में होता है? तंत्र का मिश्रण भूत प्रेत के साथ बात की जाती है, उसको मिक्स करा जाता है। क्या ये सारी चीजें अलग हैं या एक जैसी चीजें ही हैं? नहीं, उसका एक पार्ट कह सकते हो, ये भूत प्रेत उसका एक पार्ट है। हम्म। तंत्र बहुत बड़ा है, हमारी समझ से बहुत ज्यादा बड़ा है। हम जितना सोचे बैठे हैं नहीं है। अभी तक तंत्र किसको, लोगों को पता है, जो षटकर्म लोग करते हैं ना, मारन मोहन उच्चाटन जो करते हैं लोग बाग, हम्म। तो उसको तंत्र समझ लेते हैं बस। जो षटकर्म हमारे यहाँ होते हैं, हम्म। कि किसी का बुरा करना है, किसी का ये करना है, किसी को वो करना है, उसको तंत्र सोचे पे समझे बेटे। वो तो बड़ा जरा सा एक पार्ट है, एक बिंदु जैसा बिल्कुल। तंत्र बहुत बड़ी चीज है, इससे बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन उतनी आपको स्टडी चाहिए, उतना सब कुछ आपको आना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से ना आज के टाइम में एक जीवन तो संभव नहीं है इस काम के लिए। मतलब तंत्र इतना वास्ट है, आप ये कह रहे हो कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और है ना, एक एक चीज को मिलाना, एक एक चीज को उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ना, ये बड़ा मुश्किल काम है इसके अंदर। अ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तांत्रिक बन के बैठ जाते हैं लोग बाग, जिस तरीके से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बड़े अच्छे नीचे कमेंट्स आते हैं कि जी पाकिस्तान को मार दो, है ना, इसको कर दो उसको बिल्कुल वो सर। उनके लिए जस्ता है बिल्कुल बात। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, मैं समझने की कोशिश करता हूं किसी चीज को, बस इसलिए मैं अपनी उस चीज की पढ़ाई कर रहा हूं और उस चीज के लिए जानना चाह रहा हूं सिर्फ कि भी किस तरीके से इस चीज का निवारण हो सकता है। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, अपने बस का नहीं है। ठीक है सर। तंत्र का ना सर ऐसा करते हैं ना, तंत्र का पार्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बट थोड़ा सा इसको पैरानॉर्मल के साथ रखता हूँ, मेरे को जो समझ आ रहा है अभी। पैरानॉर्मल में सर सबसे पहले तो मैं आपसे आज ये पूछना चाहूंगा कि सर इंडिया की एक सबसे हॉन्टेड जगह, अगर आप ऑडियंस को आज बताना चाहो, क्योंकि अब आपको इतना समय हो गया है, हमने पिछले पॉडकास्ट पे भी बात करी थी पैरानॉर्मल की, हमने कुछ लोकेशंस के बारे में भी बात करी थी, लेकिन स्टिल अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी जगह हिंदुस्तान में जो आप बोलो कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि आप वहां गए और आपको लगा कि भैया ये एक्सपीरियंस है ना जो वो सबसे खतरनाक है अभी तक का, तो वो कौन सी एक लोकेशन होगी? एक ये तुगलक का किला है संजय वन के बिल्कुल बैक पे, ठीक है। वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हॉन्टेड है दिल्ली में, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। संजय वन का एक पार्ट, और वो तुगलक जो पीछे जो किला है जो उनसा, जहाँ वो शूटिंग रेंज बनी हुई है उसके आगे थोड़ा सा, अब शायद जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि वो मेरे को सबसे ज़्यादा लगा है अब तक का, एक वहाँ का रीजन। एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा। लगा था ऐसा। एक रीजन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। जी। मैं ना एक पैटर्न नोटिस करा है कि ये जो मुगलों के किले हैं या फिर जो पहले राज करके गए हैं, उनके जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, ज्यादातर इन्हीं का नाम हॉन्टेड लिस्ट में क्यों आता है? क्या रीजन आपको लगता है इसके पीछे है? क्या मौतें बहुत हुई हैं? बहुत ज़्यादा मारकाट हुई है, ठीक है, दिल्ली कहते ही है कि ये कब्रिस्तान पे बना हुआ शहर है ये, ऐसा बोला जाता है। अभी भी मेरे जानकार हैं जिनकी दो के दोबारा से मकान बन रहा था, तो नींव खोदी गई थी तो दो दो नरकंकाल निकले थे नीचे से। तो दिल्ली है ऐसी, कहीं ना कहीं आपको कबर मिल, अंदर नीचे खोदेंगे तो मिल ही जाता कुछ ना कुछ। और है हम्म। ना कहीं ऐसा है कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाता है बिल्डिंग का, और बनते बनते ढह जाती है या कुछ और हो जाता है उसके अंदर, तो उस वजह से भी है ना दिल्ली। और दूसरा मतलब बहुत कंजेस्टेड है हमारे यहाँ पे दिल्ली ना, तो बहुत जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है ये चीज़। और ठीक है, वो आदमी का एक्सपीरियंस है कि अब मेरे को अगर एक्सपीरियंस हो गया तो शाम दूसरे को नहीं हुआ है, तो उसमें नहीं कहा जा सकता कुछ भी। सर आज ना एंटिटीज के बारे में भी थोड़ा मैं आपसे ना जानना चाहूंगा, मैं आज आपसे चाहूंगा कि आप ना दिल खोल के मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दो। मैंने अभी बीते कुछ टाइम में जब हमने पहला पॉडकास्ट किया, तो मैं इसी टॉपिक पे ना थोड़ा रिसर्च कर रहा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हम्म। और कुछ ऐसी एंटिटीज का नाम मेरे को पता चला हम्म। और मैंने उनके बारे में पढ़ा। अच्छा, उसमें से कुछ एंटिटीज हैं जिनके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं। मैंने उन मूवीज को भी स्पेशली देखा सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी नॉलेज और रिसर्च को गेन कर पाऊँ, आगे जा पाऊँ। तो मैंने देखा, नोटिस करा कि उन एंटिटीज के ऊपर जो मूवीज भी बनी है ना, उसमें भी एक पूरा सच नहीं बताया गया, मतलब उसको फैब्रिकेट किया गया है व्यूअर के हिसाब से कि व्यूअर को देखने में पसंद आए। लेकिन आज हम यहाँ ना थोड़ा सा सच्चाई जानना चाहते हैं और उसके ऊपर जानना चाहते हैं ये चीजें क्या है। हम्म। लोगों ने उसमें पहली एक एंटिटी जिसका मैं नाम आपके सामने ले रहा हूँ, लोगों ने इसका नाम बहुत सुना है और इसमें मूवी भी बनी है, वो है मुंजा। ये ठीक है। मुंजा एंटिटी सर क्या होती है, इसके बारे में मुझे बताओ, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? देखो, मुंजा जो है, जो मुंजा वर्ड है ना, जो हम्म। वो महाराष्ट्रियन वर्ड है ये, ठीक है। मराठी का एक शब्द है ये। और ये मुंजा, जो अगर हम शास्त्रों में देखें तो रक्त पिशाच के नाम से इसको बोला जाता है। अच्छा। तो जहाँ मुंजा के ऊपर जैसे अभी एक फिल्म भी बनी हुई थी, हम्म। थोड़े टाइम पहले बनी है, वो भी एक थोड़ा सा कॉमेडी सी बना दी है हाँ, थोड़ा सा ना, उसको उस रूप में कर दिया। उस रूप में कर दिया है ताकि थोड़ा सा लोगों को देखने को अच्छा लगे। तो
मेरे हिसाब से ये सही नहीं होता, ये सब चीज़ें है ना, कि किसी चीज़ से हम खेल करें ना, आपको सावधानी बरतने में क्या दिक्कत है? ठीक है, किसी चीज़ की खिल्ली उड़ाएँ और वाक़ई में वो चीज़ हो, मैं कह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है किसी भूत-प्रेत का, और मैं बिना मतलब बैठ के यहाँ खिल्ली उड़ाने लग जाऊँ किसी चीज़ की, तो अगर वो सचमुच में है, जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, तो दिक्कत तो है ना फिर। अब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता पाएँगे, उनको साल 2 साल हो गए हैं फ़िल्म बनाए हुए, तो उनके साथ क्या बीत रही होगी, क्या नहीं बीत रही होगी, वो तो वो बता पाएँगे अच्छे से, कि इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है उनकी लाइफ़ के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है जो मूवी उन्होंने जिस एनडीटी के ऊपर बनाई और उसको जिस रूप से दर्शाया गया, कहीं न कहीं वो गलत है। वो गलत है। हाँ, वो काजोल की फ़िल्म आई थी माँ, उसमें मैं बोलने गया था वहाँ पर उनकी एक चैनल पर, हुँ, उसमें उन्होंने मज़ाक नहीं उड़ाया हुआ है। अच्छा, बंगाली कल्चर मानता भी है ये चीज़ बहुत अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है? उन्होंने उसमें, मैंने वो फ़िल्म भी देखी थी, मेरे को नहीं लगा कि उन्होंने मज़ाक उड़ाया हुआ है कुछ। लेकिन है ना, किसी चीज़ का मेरे हिसाब से मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको नहीं मानना, मत मानो ना। आप बिल्कुल कहो कि सिरे से नकारता हूँ कि भूत-प्रेत नहीं होते। मानो ये चलेगा, लेकिन मज़ाक ना उड़ाओ किसी चीज़ मेरे को की। ये लगता है सर कि जैसे जिस तरीके के कमेंट्स पिछले पॉडकास्ट में अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे, मेरे को लगता है उस मूवी को भी ना उस तरीके से बनाया गया है कि लोग एक तरह से अंधविश्वास को देखें और उसका मज़ाक उड़ाएँ। मतलब इन चीज़ों को ना हल्के में लें, क्योंकि क्योंकि इनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। जब भी कोई मूवी बनती है, उसको सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग देखते हैं। हुँ। तो इन चीज़ों से एक बहुत अलग ही मैसेज आता है, जो आप मूवी पे दिखाना चाहोगे, लोग उसी को गेन करेंगे। जैसे कि सर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मूंजा के बारे में पढ़ा, तो मूंजा कहते हैं कि एक ब्राह्मण बच्चा होता है, तो उसको ब्रह्म राक्षस का नाम दे दिया। क्या ये असलियत है सर, कि नहीं, उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं? नहीं, इसको नहीं कहते। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ ना सर कि लोग आज के टाइम में अगर मूंजा की बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये तो ब्रह्म राक्षस होता है। अच्छा उन्होंने चीज़ देखी कहाँ पे? मूवी के अंदर देखी। लेकिन एक्चुअल में तो वो सच नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने हुँ, रिसर्च नहीं करी। नहीं, वो कई बार है ना, एक-दूसरे को कोलाज कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं कि भई हाँ, थोड़ी-सी स्टोरी उनकी ज़्यादा अच्छी लग जाए लोगों को, तो वो कुछ ना कुछ करते हैं इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म राक्षस मुंजा होता है। लेकिन मैं आज जानना चाहूँगा सर कि एक्चुअली में हमारी ऑडियंस के लिए आप बताओ कि एक्चुअली में मुंजा एंटिटी कहाँ से बनती है? इसका जन्म कहाँ पे होता है आपके हिसाब से? और ये जो एंटिटी है, ये बेसिकली क्या कर सकती है? क्या पावर है इसके पास? देखो, एक चीज़ उसमें सच बताई थी कि मंदिर भी जा सकती है ये एंटिटी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा मतलब भगवान से इस एंटिटी को कोई डर नहीं कोई है। मतलब नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल सही है ये बात, कि ये किसी भी मंदिर चली जाएगी। अच्छा, अगर मंदिर से ही भूत-प्रेत भाग रहे होते, तो इस हिसाब से देखा जाए, जो चीज़ लोगों को भी फेक लगती है कि मेहंदीपुर बालाजी पे वो वो जो सुबह लोग बाग हिलते क्यों रहते हैं? हुँ, इसका मतलब मंदिर ही है ना वो, मंदिर का परिसर है ना, वो छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है? वहाँ सवाल नहीं उठाएँगे लोग। तो कुछ एक एंटिटी होती है जो मंदिर का उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हनुमान जी का इतना सिद्ध मंदिर है वो, ठीक हुँ। है? वहाँ इसी काम के लिए लोग बाग जाते हैं, ठीक है? मैंने भी 5-7 बार गया हूँ मैं भी, मैंने भी देखा है वहाँ। तो वो चेन से बाँध के या पत्थर से बाँध के उन्होंने रखा होता है। तो हालाँकि मैं उस पे भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। वहाँ भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लेके आया था वहाँ से भी, समझ रहा हूँ सर मैं। ठीक है ना? मैं उस चीज़ को भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे भी मानो। लेकिन कई एंटिटी ऐसी होती हैं जिन्हें कोई जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हम बोल दें तो अंधविश्वास, अंग्रेज़ बोल दें कि चर्च में भी उनका शैतान आ गया है, हुँ, वो सही है। ठीक है ना? उसको हम बड़े, उसकी फ़िल्म को और उसको बड़ा कहते हैं कि हाँ नहीं, ये बनाई है इसने फ़िल्म, ये है स्टोरी। हुँ, आप किसी को भी देख लीजिए, अ, वो कई फ़िल्मों में देखा होगा आपने कि वो सर घूम जाता है हुँ, 360 डिग्री पर, हुँ। ठीक है ना? अगर यहाँ कोई करके दिखा दे और बोल दे इसके बारे में, तो उसको इतने जूते पड़ेंगे जिसका हिसाब नहीं। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने सही। स्टोरी के हिसाब से बना दिया, उन्होंने स्टोरी के हिसाब से बनाया ना, लेकिन यहाँ स्टोरी के हिसाब से बनाएगा तो गड़बड़ होगा। मैं बोलूँगा तो गड़बड़ है। हुँ, तो जो मेरे को नॉलेज, जो मेरी मैंने देखा है, तो वो मैंने देखा है। दूसरा ना माने, कोई बात नहीं है।
तो रही मुंजा की बात, तो मुंजा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरनाक एंटिटी है, अगर हो तो। बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। मैंने भी अभी 3 नहीं, 4 मैंने अभी तक मेरे को पता लगा है कि कहाँ कहाँ है। 4 एंटिटी आप डील कर चुके हो मैं मुंजा कर की। चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी किस डरता हूँ किस उसको तरीके करने से में। खतरनाक है? जिस जगह होती है ना, उस जगह के लोग बाग बिल्कुल दिमाग से काम करना बंद कर देते हैं। घर पे तहस नहस रहा होता है या दुकान होती है, आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा पता नहीं क्या यहाँ पर एक नसूमियत सी फैली हुई है और बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। और है ना, ना उनके दिमाग काम करते हैं उन व्यक्ति के, और ना ही वो कुछ सोचने समझने इतना अच्छा सोच समझ पाते हैं, और ना ही पैसे के बारे में कंट्रोल कर पाते हैं, ना पैसा होता है उनके पास, ठीक है। और मैंने नहीं देखा कि उस एंटिटी को कोई निकाल पाया हो वहां से, मेरी नॉलेज में नहीं है अभी तक। ये मैं एंटिटीज। बनारस से लेके, या मैं साउथ से, जहाँ से मैंने स्टडी शुरू करी है अपनी ये वाली, हम्म। साउथ इंडिया से लेके मैं बनारस, और बनारस से दिल्ली, दिल्ली तक मैं बहुत जगह देख लिया सब। मैंने नहीं देखा कि किसी ने मेरे को ये बोला है कि वो छोड़ दिया उसने वो जगह। जहाँ मुंजा होगा, जहाँ रक्त पिशाच होगा, वो जगह खत्म। तो ऐसी जगहों का सर निवारण आप कैसे निकालते हो? नहीं, निवारण है नहीं ना, निवारण है नहीं, मेरी अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। तो बस लेट उस जगह को आप सेल आउट करो और अच्छा। निकल जाओ वहां से, बस। अच्छा, मतलब लेट्स से कि अगर किसी हाउस में अगर मुंजा है तो उसको सिर्फ बेचने का ही है। बेचो उसे, औने पौने दाम में जितने में भी बेचो, उसको खत्म कर दो। और जो और ले रहा है? उनको, जो रह रहे हैं, उनको किसी तरीके से आप सैनिटाइज कर दो बस, कि इनके साथ ये दोबारा कोई ना जाए। हालांकि जिस जगह बैठ गया मुंजा, ऐसा बोला जाता है, जिस जगह बैठ गया। अच्छा, हमारे इधर तो कम मानते हैं, सब इसमें महाराष्ट्र की तरफ बहुत ज्यादा मानते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र में, आंध्रा में बहुत मानते हैं इसको। और वो भी मानते हैं कि जिस जगह गया ये, उस जगह जिस जगह बैठा है ये, वो जगह खत्म है। उसको बोला जाता, कीलित कर दी उसने, बोला खत्म कर दी उसको, जगह को कील दी गई, वो कोई नहीं निकाल सकता उस जगह को। और मैं बहुत बहुत अच्छे से, मेरे पास इस चीज के प्रूफ है, बहुत अच्छे से। जिसने भी खरीदी उसने भी भुगता ये सब। एक शेयर करोगे सर? हाँ, मैं कर सकता हूँ। एक एक है ऐसा, कि किसी ने, किसी के यहाँ था ये प्रॉब्लम, कि किसी तरीके से उसको सैनिटाइज करके हमने निकाला है वहां से उसे, कि भाई निकल जाओ यहाँ से। उसने बेच दी जगह। बेचने के बाद, मैं नाम नहीं लूंगा किस जगह का है, उसने बेचने के बाद, आज भी मैं उनको जानता हूँ, 2 भाई थे वो। तो जिसके नाम हुई थी वो जगह, मेरे ख्याल से 35 एक साल का होगा वो टोटल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मरा जैसा सोचा हुआ था कि इस तरीके से होगा। 1 साल के अंदर वो मरा। 2 प्रॉपर्टी डीलर तो वो मरे, सब एक ही एज के लगभग के थे। कारण, मरने का कोई भी कारण नहीं है, कुछ भी नहीं है। 20 दिन के उस पर रहे वेंटिलेटर पे, और गए। टोटल 5 लोग मरे इस तरीके से। लेकिन जिसने बेचा था, वो अब अलग है उस जगह से, बिल्कुल वो ठीक है एकदम। अच्छा, उस जगह को तोड़ भी नहीं सकते, ये समझ लो। मेरी बातें सारी ऐसी लगेंगी कि मैं एक दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हम्म। उसको आप तोड़ भी नहीं सकते। हाँ, उसको आप व्हाइट वॉश कर लो, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन उस जगह को हटाने की कोशिश करोगे, वो उसको बर्दाश्त नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा ये सब चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, हम्म। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है वो। बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, बहुत रेयर केस के अंदर मिलता है ये। और जिसने, दूसरे बंदे ने दखल अंदाजी करने की कोशिश करी ना वहां पर, वो भी गया फिर काम से, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी कहीं कहीं ना कहीं सत्ता पे बात आ रही है, हम्म। तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा।
क्या रीज़न है कि सर जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो उसको सेल परचेज़ कर रहे हैं, उनको भी मतलब उनकी भी मौत हो गई है। इसके पीछे क्या कारण समझते हो एक्चुअली आप? में क्या था कि भाई बेनिफिट हुआ सबको। मॉनेटरी। हाँ, पैसा सबको मिला है। तो उसे ये लगा कि भाई मेरी जगह थी, इन सबों ने पैसे के बदले में खाई है, समझ ली। ऐसे आप देखो ना राजपुरा रोड पर कितने सारे बंगले जो खाली पड़े हुए हैं ऐसे ही। हुँ, क्यों नहीं जाके रहते लोग उसमें? नेताओं के तो है ना वो, हुँ, कई बार आ चुका और बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में बड़े-बड़े चैनलों पे आ गया है। क्यों नहीं रहते? अगर मैं मेरे जैसा कोई व्यक्ति बोलता तो अंधविश्वास है वो। आप देखिए ना, इंडियन एक्सप्रेस का इतने बड़े-बड़े लिटरेचर है उसके बारे में। राइट सर। कमेंट करना ईज़ी है सर, मैं तो फिर यही कहूँगा कि लोग रिसर्च नहीं कमेंट करना करते हैं। बहुत ईज़ी है भाई साहब। अब अभी आप है ना, एक चलिए एक दूसरे तरह से बात कर लेते हैं कि एक मूर्ति बनाने बैठ जाइए आप, हुँ, ठीक है ना? वो उसने 10 दिन लगाए हैं वो मूर्ति बनाने में, उसने मेहनत करी है और मैं जाके कह देता हूँ नहीं यार इसकी तो टाँग टेढ़ी है, हुँ, सही नहीं बनी, दूसरी बनाओ। तो ऐसा कहने वाले हैं बहुत। राइट सर, एग्रीड। सर एक एंटिटी और है जिसका नाम हमने बहुत जब रिसर्च कर रहे थे सुना, वो था डेढ़ फुटिया। 1.5 फुट या अच्छा। ये किस तरह की एंटिटी है सर? और ये जो गली-गली में जैसे लोग बाग बैठे होते हैं ना, ये थोड़े से भगत जी टाइप के बने हुए, ये उनके मतलब की चीज़ें हैं। ये जो जिस जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ ना, वहाँ ये इन चीज़ों को कोई मायने नहीं है। 1.5 फुटिया हो गया और कच्चा कलवा हो गया और मसान, मसान तो तब मान लेते हैं, लेकिन ये सब है ना अपने पर्सनल प्रॉफ़िट के लिए करते हैं लोग बाग ये अच्छा, मतलब ऊट-पटांग ऐसी कोई काम। एंटिटी होती नहीं है। नहीं, नहीं होती हैं लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें हम लोगों के लिए ना। अच्छा। मतलब मेरी जो मेरी लाइन है ना, जो मेरी पढ़ाई है वो डिफरेंट है इन चीज़ों से। वो करते हैं इस चीज़ के लिए फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए काम, ठीक है ना? किसी चीज़ को साध के रख लिया आपने, ठीक है? उसकी खुराक आप पूरी करते रहो और उससे काम लेते रहो। ऐसे कर्ण पिशाचनी के लिए बोल दिया जाता है, हुँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम के लिए होती हैं और उसके बाद जो जीवन बेड़ा गर्क होता है उन लोगों का, हुँ, वो बहुत बुरा होता है। देखते नहीं हो आप किसी न किसी इस टाइप के जो बंगाली बाबा बने बैठे रहते हैं, वो कुछ हुँ, न किसी कांड के अंदर फँस जाते हैं वो। तो हमारे को तो ये है कि भैया उस निकल जाओ वहाँ से, सब चीज़ को जानो, सबको अच्छे तरीके से देखो और निकल जाओ, जो तुम्हारी लक्ष्य तुम्हारा और कहीं है। हमने भी जाके क्या करना आगे जाके कि तांत्रिक चंद्र स्वामी बन के बैठना, नहीं। हमारे को भी क्यूरियोसिटी है सिर्फ़ कि पढ़ाई पढ़-पढ़ कर इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानें और हो सके तो किसी को समझाने की कोशिश करें, समझ जाए अच्छा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। राइट सर। सर जिन भी ऐसे ही होते हैं या फिर रियलिटी में होते हैं? जैसे मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर जिन को बहुत माना जाता है। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जो ये कल्चर है मतलब ये भी तंत्र का पार्ट है इसमें या फिर वो सिर्फ़ उनकी अपनी विद्या होती है? हाँ, देखिए इसके अंदर है ना कुछ एक चीज़ है जैसे ये जो गोरखनाथ वाले संप्रदाय वाले जो लोग हैं, हुँ, वो इस चीज़ को भी मानते हैं और साथ में शाबर मंत्र होते हैं, उसमें भी कई जगह, बहुत जगह इन चीज़ों का नाम लिया जाता है। या मंत्र के अंदर उर्दू के वर्ड मिलेंगे, उर्दू के मंत्र मिलेंगे आपको। अच्छा। शाबर मंत्र जो होते हैं, तो उसमें मैंने देखा है, जो मेरे पास बुक्स हैं, उसके अंदर हैं ये सब चीज़ें। तो उसमें माना जाता है। वो एक कैसे थे क एक तरीके से कहते हैं कि भई वो कहीं न कहीं थोड़ी अवधी भाषा और वो उर्दू का मिक्सचर उसके अंदर कई उसमें मिलेगा आपको। तो सर ये कहानियाँ खराब हैं जो हमने बचपन से सुनी हुई हैं कि चिराग के अंदर एक जिन्न होता है, आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं, करने के यहाँ लिए। पर नहीं था वो, यहाँ पर नहीं था। अब मान लीजिए कोई शैतान की बात हो, कोई डेमोन की बात हो अगर अमेरिका के लिए तो और मैं कह दूँ वो होते नहीं हैं, वहाँ होते होंगे। हुँ, जिन यहाँ का था ही नहीं, वो सॉरी जो वो होता है जो चिराग वो यहाँ का था नहीं। हुँ, स्टोरी पर्शिया की है, वो कहाँ की है हुँ। वो अलग है। ठीक है सर। थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं सर एंटिटीज़ के टॉपिक के ऊपर ही। सर एंटिटीज़ सिर्फ़ एक जगह पे रहती हैं
या फिर इंसानों के साथ अटैच भी हो सकती हैं? कुछ ऐसी एंटिटीज भी होती हैं हाँ, बिल्कुल हो जो सकती हैं, इंसान के साथ अटैच हो जाएं? बिल्कुल हो सकती थोड़ा हैं। सा इसके बारे में बताओ सर। अटैच से खासकर जो, अब एक चीज़ बोली जाती है हमेशा कि ऑरा वीक है, ओके। ठीक है? कि किसी का ऑरा वीक है तो वो साथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ऑरा वीक है। यार ऑरा वीक है तो वो थोड़ा चिपक जाएगी ये चीज़। ऑरा वीक के अलावा आदमी दिमाग से कितना ज़्यादा उसके साथ जुड़ जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि मेरा ऑरा वीक है तो मेरे, और मैं दिमाग से ना सोचूं। मैं जब दिमाग से सोचने लग जाता हूं ना कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, मेरे को एक तांत्रिक के पास जाना है, हम्म। वहां गड़बड़ आ जाती है। आज मेरे को कोई सर दर्द हो रहा है, या मैं 10 दिन से मैं कोई गोली गोली खा रहा हूँ और मेरा सर दर्द नहीं जा रहा है, या मेरी बॉडी पेन कर रही है, तो मैं सोचता हूँ कि 10 दिन हो गए, डॉक्टर के पास जाके कोई फायदा नहीं हो, तांत्रिक के पास चले। नहीं, उसके अच्छे से जांच कराओ आप, ठीक है ना? मैं ऐसे कैसे केस दिखा दूं मेरे पास ही आते हुए कि डॉक्टरों ने हर तरीके से 5 साल से टेस्ट कर लिया, उस आदमी को आराम नहीं है, उसका टेस्ट सारे क्लियर है। एक नहीं 10 आदमी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा मैंने ठीक कर, कुछ को दिमाग से ठीक करना पड़ता है हमें। उसके अंदर मैं ये कह दूं नहीं नहीं तेरे को भूत ने पकड़ रखा है, इसने प्रेत ने पकड़ रखा है, चुड़ैल ने पकड़ रखा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। हर एक आदमी कई बार दिमाग से बिल्कुल ही आउट हुआ होता है, बस उसको 24 घंटे दिमाग में यही आता है कि नहीं नहीं मेरे साथ कोई एंटिटी है, मेरे साथ कोई एंटिटी है। उसे बड़ा अच्छे से समझाना पड़ता है, हर तरीके से समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझता है इस चीज को। मतलब आप कह रहे हो कि साइकोलॉजिकल दिमाग में बहुत ये। ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से जो इस तरह के सोचते हैं ना कि पोजीशन हम किसी चीज से, किसी एंटिटी से, उसमें 70% लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं होता उनको। आपके पास आते हैं ऐसे लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल आते हैं, मैं बिल्कुल मिलता हूँ ऐसे लोगों से। मैं राइट सर। मैं भी उनको अगर देख के, तो फर्क फिर मेरे में और दूसरों में कैसे रह जाएगा? अच्छा, जो मेरे पास आते हैं मैं उनसे भी पैसा नहीं लेता, जो जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आते हैं। कोई भी जेनवन। अब मैंने जानबूझ के कर दिया है कि अगर वो इंस्टा का मेरा कोई अकाउंट देख के मेरे को कोई फोन करने की कोशिश करता तो उसके लिए मैंने पैसे रख दिया है। क्योंकि बहुत परेशान करने वाले, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में एक ही प्रॉब्लम है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता था, वो भाग गई है, अच्छा। या एक लड़की फोन करेगी, ये लड़का भाग गया है, अच्छा। या दोनों शादीशुदा हैं, हम्म। उनको कोई चक्कर है दूसरे से तो वो भाग गया है, या वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। मैक्सिमम मैक्सिमम मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इस काम बात से। तो वो आपको क्या कहते हैं कि मतलब ये वापस लेके आओ? वापस लेके आओ, कोई। वशीकरण करा दो, कुछ कर दो। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता भैया, ये गली मोहल्ले में बहुत सारे बाबा बैठे, उनके पास जाओ, मैं नहीं करता ये काम। आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ आप। बट ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको आता नहीं होगा? नहीं, मैंने कहा मैं लाइन से सभी से निकला हूँ, हम्म। मुझे पता है। मैं अपने मन के लिए भी तो कर रहा हूँ ना कुछ। मैं रोज शाम को रात को जब सोने जाता हूँ ना, तो ये सोचता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं करा आज, कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहा मैं अपने इससे। देखिए मेरी रोटी रोजी दूसरे काम से चलती है, हम्म। तो कम से कम इसे तो ईमानदारी से करूंगा ना मैं। तो मतलब जो लोग, सर वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं, जैसे वशीकरण हो गया, दूसरे पे जादू करना, सर उनके साथ गलत होता है? और बिल्कुल होता है, बिल्कुल गलत कहीं होता ना है। कहीं इसका, जैसे कहते हैं ना, कर्मा हिट करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। इतिहास गवाह है इस चीज के लिए। आप देख लो ज्यादातर बाबा लोगों का हाल क्या हुआ है। अभी तक का, मतलब आप सोच के मुझे ये बताना, अभी तक का सबसे टेरिफाइंग केस जहां आपको लगा हो कि मेरे हाथ से बाहर की बात है, और यहाँ से मुझे उस पर्सन को जो प्रॉब्लम लेके आया है और मुझे खुद को भी जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, ऐसा कोई एक टेरिफाइंग इन्वेस्टिगेशन केस क्या आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी देखा है? देखा है तो कौन सा? थोड़ी सी डिटेल उसकी शेयर कर दो। सर पहला एक कानपुर का, हम्म। दूसरा है बनारस का, मुंजा का केस ही। अच्छा, अगेन मुंजा का केस है ये? मैं कहीं पे भी हिम्मत नहीं हारता हूँ, कई बार ये हिला देता है। ठीक है। क्योंकि ये चीज है ना, अगर किसी को तुम निकालने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर
101% आपके ऊपर उस चीज का इफेक्ट आएगा ही आएगा। उससे बच के निकलना है किसी तरीके से बस। और उसका भी कोई तंत्र में तरीका होता है कि उससे कैसे बचा जाए? हाँ, तंत्र में तरीके हैं, सब में सब तरीके कि हैं आप बिल्कुल। पे वो चीज़ इफ़ेक्ट ना कर पाए? उस पे इफेक्ट ना कर पाए, और उस तरीके की हमने सामग्री इस्तेमाल करनी है जो जिसके लिए कर रहे हैं वो, और जो कर रहा है वो, दोनों बचे रहे। हुँ। ठीक है ना? ये ऐसा नहीं है कि कोई झाड़ फूक वाला काम है, ऐसा नहीं है। उस तरीके से करना है कि किसी तरीके से दोनों बच जाएं साफ साफ, और काम भी हो जाए। तो मेरा जो बनारस का केस और एक यहाँ कानपुर का केस, भाई ये दो मेरे को सबसे ज़्यादा अभी तक लाइफ में जिसमें चैलेंज लगा है, और ये कह सकते हो मरते मरते बच रहा हूँ वो। हुँ। फिर उसके बाद तो तीसरा ये दिल्ली में ही एक जो जगह है वहाँ का, और एक अब चौथा। तो ये टोटल 4 है मेरी लाइफ के अंदर ये केस। चौथा भी आपका दिल्ली का ही है आई थिंक। हाँ, दिल्ली का ही है ये भी। और मैंने देखा है सर कि ऑफ कैमरा जितनी बार हमारी बात हुई है, इन चीज़ों का जो सामान आता है वो भी एक अलग प्रकार का सामान है जो हर जगह मिलता नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हम तो इसलिए बोल देते हैं ना लोग बागों को, भैया एक काम करो सामान ले आओ, ठीक है, हुँ, बैठो और करवाओ। हुँ, हम आपके साथ हैं तन से, हुँ, मन से काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप करो आप। और देखो आपको जगह अच्छे से मालूम है, हुँ, शमशान का वो एरिया है, हुँ। तो इतना आसान नहीं है कि रात को पूरी पूरी रात आप वहाँ पे काम कर सको। बिल्कुल सही बात है सर। जिगरे वाली बात है, जिगरा चाहिए उसके लिए। है ना? बहुत जिगरा चाहिए, बहुत ज़्यादा वो चाहिए। और दूसरा नंबर, हर एक काम से बच के रहना है। सेफ साइड होके चलना है। हाँ, पुलिस वाला भी आ जाए तो उसको भी समझाना कि हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। हुँ, हर एक चीज़ से निपटना होता है। राइट सर। सर कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जहाँ आपकी किसी एंटिटी से बात हुई हो? ऐसा कुछ चीज़ होती है? किसी तरीके से उससे बात हुई हो? कोई भी केस बात हो? भी ऐसे हो सकती है कि ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर बुला लिया हुँ, और उससे बात कर ली। वो ऐसा नहीं होता कभी भी। ये सब का सब है ना, वो फिर वो कहीं न कहीं मानसिक विकार है। हुँ, जो आयुर्वेद का एक सेक्शन है भूत विद्या, हुँ, वो उसका एक जो उसमें काउंट होता है सारा, सब मानसिक रोग ये। आप बात कर रहे हैं तो और तरीके के मैसेज होते हैं कुछ, कि जैसे कोई चीज़ को गिरा देना, कई चीज़ के बारे में आभास हो जाना कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, और हुँ। किसी ने कुछ आपको संदेश देने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं होता कि किसी के अंदर बुला लें और बुलाकर फिर उससे बात करना है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो सर इस बात के बाद मेरा एक दिमाग में चीज़ और आ रही है कि जो वर्ड क्रिश्चियनिटी में भी यूज़ करा जाता है कि कोई पर्सन पोसेस्ड है, यानी कि उस पे कोई ना कोई एंटिटी है, उसके अंदर कोई ना कोई एंटिटी है। या लेट्स से मेहंदीपुर बालाजी में भी जो लोग जाते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी एंटिटी से ग्रस्त हैं और वहाँ पे जाके हम अपना इलाज करा रहे हैं। तो सर ये चीज़ रियल है या फिर सिर्फ़ ये वही दिमाग की आयुर्वेद की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो कि ये दिमाग की प्रॉब्लम है? देखो, मैंने आपको बताया ना कि मान लो अगर आप पोजस के नाम पे देखेंगे ना तो 100 आदमी को देखेंगे, तो उसमें से 30 ही लगेंगे आपको कि हाँ, ये एक्चुअल में पोज है। एक्चुअल में है ये। ठीक है? फिर उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसको किस वजह से ये प्रॉब्लम है, क्या कारण है। वहाँ पे स्टडी करने की देर है, कि भाई स्टडी करोगे आप, आपको पता चलेगा इसको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये हुआ है। आप हर एक को एक ही लकड़ी से नहीं आंक सकते। हर एक की समस्या बिल्कुल डिफरेंट होती है, कुछ ना कुछ होती है। और उसमें से 5% बिल्कुल बेहद जेन्युइन होते हैं, जो वाक़ई में ही किसी चीज़ से ग्रसित होते हैं। किसी ने कब्ज़ा रखा होता है उन्हें। हुँ। सर एक चीज़ बताओ कि आपने तंत्र की इतनी स्टडी करी है और आप पैरानॉर्मल में भी हो। ये सवाल बहुत बार बहुत लोगों के मन में आया है, जो मैं पूछने लगा हूँ आपसे। जी। लेकिन कहीं से कुछ ऐसा सॉलिड जवाब मैं कहूँ कि मुझे कहीं मिला हो या किसी और को मिला हो। सर, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद मैंने देखा है कि सनातन में गरुड़ पुराण रखी जाती है। गरुड़ पुराण के अंदर बहुत सारे वर्णन हैं।
लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में किसी इंसान की जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद होता क्या है एक्चुअली में? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो? डिपेंड करता है। अगर मैं सनातन धर्म से रिलेटेड हूँ, हुँ, मैं उसको मानता हूँ, हुँ, तो मैं ये भी मानता हूँ कि भाई मौत के बाद मेरे कर्म के हिसाब से मेरे को सब चीज़ें मिलेंगी, हुँ, ठीक है? अभी कहा जाता है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो आप अकाल मृत्यु मरे हैं, ठीक है? अपनी मौत नहीं मरे हैं। वो 110 साल, 105 साल जैसे लोग मरते थे, कई लोग इच्छा मृत्यु मरते थे। बनारस में एक जगह है, वहाँ पे भी इच्छा मृत्यु के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं अंतिम समय में। तो इस तरह के लोग मरते हैं, वो कहते हैं सीधे-सीधे कहते हैं मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बाकी क्या जितना भी एक्सीडेंट हो गया, प्लेन में जा रहे हैं, कहीं वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में, गाड़ी में, कहीं पे भी रोड पे, तो कहते हैं अकाल मृत्यु है ये। तो जितनी एज लिखवा के आए थे हम, उसके बाद का हम प्रेत योनि में रहेंगे। अगर मैं इसके हिसाब से भी गरुड़ पुराण के हिसाब से और इन सब के हिसाब से बात करूं तो तंत्र में क्या वर्णन है इसका? तंत्र के अंदर इस चीज के लिए माना जाता है कि अगर अगर आपकी एक्सीडेंटली मौत हुई है, किसी तरीके से एक्सीडेंट से हो गई है, तो आप अकाल मृत्यु को गए। वो मानते हैं इस चीज को, और फिर भटकोगे आप अपने कर्म के हिसाब से। अच्छा, दूसरे धर्म के हिसाब से नहीं मानते ये चीज, हुँ, हमारे धर्म से मानते हैं, तो मैं तो उसी के ऊपर स्टडी करने लगा। ये इस चीज के लिए क्वेश्चन है, इस चीज के लिए आप कह सकते हो कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये प्रूफ कहाँ से लेके आए हम, यही मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? ये प्रूफ फिर आप 100 में से कुछ एक, 100 में भी नहीं, 1 लाख में से कोई ऐसी एंटिटी होती है जो आपको अपना सबूत दे सकती है, और सामने वाला कैसे ले सकता है, दोनों पे डिपेंड करता है। आपने ऑब्वियसली की होगी सर, तभी हाँ, आप ये बात बता रहे हो। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो मैंने ऐसे भी देखे हैं ना, तंत्र में भी ऐसे लोग देखे हैं कि जहां देखा ना कुछ हलचल होती है तो वो भाग लेते हैं। हुँ, वही मौका है उससे बात करने का। तो क्या भूत-प्रेत हमसे बात करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम ही से ऊर्जा लेके समझिए। हुँ, अब जैसे कहते हैं ना कि किसी को एक झटके में दिखा, परछाई दिखी और गायब, हुँ, तो उसके पास उतनी ऊर्जा थी, उतनी उसकी बैटरी चार्ज थी। अगर सही सीधे सीधे लफ्जों में समझाऊं तो, जैसे आप अपना फोन डिस्चार्ज हो जाए, 5 मिनट लगा के ऑन ही करोगे, ऑफ हो जाएगा वो, क्योंकि उतनी ऊर्जा मिली है उसे। हुँ, वो ऊर्जा आपसे इकट्ठा करते हैं ये लोग, जितनी भी एंटिटी है ना, ये ऊर्जा इकट्ठी करती हैं आपसे, आप ही को समझाने के लिए, आप ही से बात करने के लिए, और हम उसका उल्टा रिएक्शन दिखाते हैं, डरते हैं हम उससे, हम डर के भागते हैं। मैंने इतने सालों के अंदर, मैंने इस चीज को इतने दिन से यही नोट करा। अच्छा, कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आपने देखे ही होंगे यूट्यूब के ऊपर टॉर्च लेके भूत ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, देखा है मैंने। भाई, K2 मीटर हो गया टॉर्च, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड कैमरा, ये 2 4 5 ही आइटम हैं जिनको लेके ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा जो डिटेक्टर है ना, हमारी बॉडी है, हुँ, हमारी आंखें हैं। जो कैमरा नहीं देखता है ना, हमारी आंखें वो देख रही है, हुँ, ठीक है? हमारी आंखें, बोला जाता है ना 500 मेगापिक्सल से ऊपर का देख सकती है। हुँ, तो अभी तो कैमरा नहीं आए ना ऐसे। आई थिंक सो। कब आएँगे पता नहीं, बट आ भी नहीं सकते मेरे को लगता है कभी, तो वो जितना कहने का मतलब 570 के करीब मेगापिक्सल हमारी आंखें देखती हैं, हुँ, ठीक है? जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो पीछे भी पूरा मेरे को पता लग रहा है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। बिल्कुल। तो वो चीज है। अच्छा, अगर फोन में या कैमरे में भी हम देखते हैं, तो हम ही डिसाइड कर रहे हैं ना वो तो। हुँ, तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो कैमरे में नहीं आती, आपको नंगी आंखों से पता लग रही होती हैं। अब वो कैमरे में नहीं आया तो भूत कैमरे में क्यों नहीं आता है जी? तो जब तक कोई महसूस नहीं कर सकता, तब तक वो इस चीज़ को मानता भी नहीं है। हाँ, कहने का मतलब यही हुआ। भाई कहते हैं ना कि आत्मा का भी वजन नहीं होता, भूत का भी वजन नहीं होता। तो हुँ, ठीक है, ये तो 2000 कितना, नहीं सॉरी, 1900 कुछ में, 1 में 10 में पता नहीं,
वो एक्सपेरिमेंट हुआ था बाहर, स्टडी करी गई थी इसके ऊपर भी कि जब प्राण निकल जाते हैं कितना वजन कम होता है। हमारा शास्त्र बोलते हैं 13 ग्राम, और अंग्रेज कहते हैं 21 ग्राम। क्या चीज़ कम होती है? उसका जवाब नहीं है। इसके बारे में भी लिखा हुआ है, आप गूगल पे भी जाओगे, आप चैट जीटीपी से भी पूछोगे तो वो ये बताएगा वो, कि इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है आपके पास, लेकिन हमारे शास्त्रों में है, आयुर्वेद में है। वो शरीर की एनर्जी है, ऊर्जा है जो गई है। उसका वजन कहाँ से आ गया, इसका जवाब नहीं है ना किसी के पास। इसका जवाब नहीं है, राइट सर। चलो मैं कह रहा हूँ हवा भी थी मेरे अंदर, वो निकल गई, हवा का वजन कहाँ से आ गया? राइट तो सर। कई चीजों के जवाब नहीं है जो खोजने में लग रहे हैं। ठीक है, मेरे को नहीं मिलेगा, और आगे आने वाली 10 पीढ़ी को किसी को कुछ तो मिलेगा। हम तो इस कोशिश में लगे हुए हैं। कोई भी वस्तु, जमीन या फिर संपत्ति श्रापित हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है, क्या कोई बिल्कुल हो कभी सकती ऐसा है। केस देखा है कभी? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कोई अलमारी, लकड़ी की अलमारी, अच्छा। देखा है मैंने ऐसा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी? हाँ, वो बड़ी थी अलमारी, उसके अंदर उन्होंने सामान सुमून रखा हुआ था और कहीं से पुरानी ले आए थे। हम्म। जब से लेके आए थे तब से उसके अंदर सामान गिरता था रखे रखे, और खासकर रात को ही होता था। क्या लगा सर फिर आपको, क्या था उसके अंदर? था होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें से सामान निकाला फिर भी आवाज आ रही है उसमें से। तो फाइनली क्या फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, कहीं रखा गया? हाँ, उसको उठा के जला दिया गया, उन्होंने जला दी। उसकी जगह दूसरी जगह ला के रखी लकड़ी की, हम्म। नई, वो सही थी एकदम, उसमें कोई आवाज नहीं है, आज तक नहीं है। ओके। उसी जगह उसी साइज की, वो स्पेस बची हुई थी जितनी, उसको उनको पुरानी मिल गई थी। जब भी रखें सामान या तो ऊपर से नीचे मिले या अंदर गिरा मिले। कपड़े हैं तय लगा के रखे हैं तो उठपटांग गठरी बने मिले। ये होती है, कुछ एक चीज ऐसी होती हैं कि मैं अगर मेरे को पहली बार कोई कहेगा ना, मैं भी विश्वास नहीं करूंगा। सर अब इसी बात को सुनने के बाद भी ना, इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए। हाँ, आएंगे आएंगे, मेरे को एक चीज पता है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। जो चीज मैंने देखी है दूसरे ने नहीं देखी, उसके लिए तो झूठ है ना। और इसीलिए इसीलिए बसते हैं लोग बाग पॉडकास्ट के अंदर इस तरह की बातें करने में। अच्छा, आदमी को बैठाकर डराते रहो खूब दबा के, तो वाहवाही मिलेगी आपको। हम कह रहे हैं डरो मत, आप दिमाग से काम लो। मैं कभी भी नहीं कहता डरो। मैंने जैसे पहले बोला था कि पहले जान लो फिर मानना ना आप इस चीज को। तो मैं तो अभी जानने में लगा हुआ हूं आगे तक। दोबारा से ना सर थोड़ा सा तंत्र के ऊपर आते हैं। हम्म, काला जादू को ना, जो काला जादू शब्द यूज कराता है, ब्लैक मैजिक, इस काले जादू को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। ये एक्चुअली में बहुत लोग इस चीज को गलत मानते हैं, ब्लैक मैजिक को। ये बेसिकली होता क्या है इसमें? ये सच में खतरनाक है काला जादू, या फिर सिर्फ ये बढ़ा चढ़ा के बोला गया है? खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं कहीं का, हर एक जगह का नहीं। जैसे कि? देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अभी जो एक शनिवार वाले दिन है ना, कोई अपनी दुकान पे मकान पे कहीं नींबू और हरी मिर्च लटका देते हैं, जो मिलती है 10 रुपए हाँ 15 रुपए जी, हाँ की। जी, हाँ जी। दिल्ली नजर के में लिए। फूल वाले भी काफी लोग बेचते हैं और वो लगा देते हैं लोग बाग। अगले दिन वो जब सूख जाती है तो उतार के फेंकता व्यक्ति। गलती से उसका पैर पड़ जाए और वो आदमी देख ले, वो दिमाग से बीमार हुआ है, उसको हुआ कुछ नहीं है। वो नजर के लिए लगाते हैं लोग बाग, हम्म। वो नजर के लिए लगाते हैं। और आप उसी उसी पे पैर पड़ने के बजाय, देखो मैं है ना, कई जगह मैं बहुत ऐसी बात करता हूँ कि नहीं आप इसे मान लो। मान लो से मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, आप मानो या ना मानो, लेकिन कई चीजों में कहता हूँ इसको बिल्कुल मत मानो, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है ना। लोगों को जो षटकर्म होते हैं ना, वो वाकई में खतरनाक है, वो बंगाल की तरफ हो रही है। जैसे कहते हैं कि जैसे बंगाल का काला जादू जादू, बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये अंग्रेजों का नाम दिया गया है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। काला जादू नाम की कोई चीज नहीं होती है, वहां पे होते हैं षटकर्म, शाक्त के हिसाब से। ठीक है, उनका
ठीक है, वो हो गया, मयंक हो गया, यहाँ पे षटकर्म होते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में मैं मान लेता हूँ कि हाँ, वो बिल्कुल वाक़ई में खतरनाक है। हम्म। लेकिन आप सब चीज़ को काला जादू मान लो, आज चौराहे पे कुछ रख के चले जाते हैं, आजकल दिल्ली में बहुत हो रहा होगा, हम्म। ठीक है? ये लोग होली और दिवाली के समय में तो अब बहुत होता होता है, हाँ, हाँ। तो ठीक है, आप बच के निकल जाओ किसी चीज़ से, आप मतलब पंगे लो, लेकिन जब ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, नींबू मिल गया आपको या गलती से पैर पड़ गया, जो ये लटकाते हैं नज़र के लिए, आप इन चीज़ों में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इससे कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं, हम तो नहीं मानते और हाथ भी लगाने में डर रहे। मैं तो कई लोगों को से मिला हूँ ऐसे कि वो कहते हैं हम नहीं मानते जी इन चीज़ों को। नहीं मानते तो हाथ लगाओ, हाथ भी नहीं लगाएँगे, क्यों डर लग रहा है? तो कहीं न कहीं तो मान रहे हो भैया। कोई ऐसा केस सर जो आपने कभी पब्लिक में शेयर ना किया हो, और ना करने का क्या रीजन था? और क्या उस केस की कोई ऐसी एंटिटी जो आपके साथ घर तक आई हो? मेरे ऐसे केस कई हैं जिनको मैंने कभी भी किसी को शेयर नहीं करा। बहुत केस हैं मेरे पास ऐसे। क्या कोई एंटिटी घर तक भी आई थी आपके? ऐसा कभी हुआ ऐसा कुछ? होता है कि आप घर में ठीक-ठाक हैं, ठीक है, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और जाके कभी किसी का बुरी तरीके से मूड खराब हो गया, किसी को कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई ऐसी, जो चीज़ है ना खराब होने वाली, वो खराब हो गई उसी टाइम। बहुत सारी चीज़ ऐसी चीज़ होती हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है ना, इन पे बहुत जल्दी असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो इससे आइडिया लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अभी मैं वहाँ से होके आया हूँ और यहाँ पे ये चीज़ नई है बिल्कुल एकदम और ये खत्म। कारण नहीं पता, फ्लक्चुएशन भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उसके बाद खत्म। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है ये कोई है साथ में। ये इसका सबसे बड़ा सबूत वकार राज ने अपने पॉडकास्ट में कई बार बोला है इन चीज़ों को, कि यहाँ गड़बड़ कुछ हुई है उसके साथ, उसके घर के अंदर वहाँ रांची में बैठ के वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। उसी दिन मेरे को मना करा था राम अशोक जी, मैं नहीं जाऊँगा उस साइड कभी भी अब। तो ये होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं प्रिकॉशन लेके, हाँ ठीक है, प्रिकॉशन लेके चलते ही हैं, ऐसे ही थोड़े चले जाते हैं, नहीं तो अब तक तो मर खप गए होते। कुछ बातें सुन के ना सर, माइंड बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। बोलने लायक नहीं रहता आदमी। मतलब लिटरली मैं जब सुन रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो मैं माइंड अंदाजा लगा रहा हूँ माइंड आपको, हो आपको सकता देख है के। ऑडियंस को ना लग रहा हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है सुन के कि माइंड फ्रीज होने लग जाता है। बिल्कुल होता है। देखो जब भी मैं कभी, ये 2-4 पॉडकास्ट किए हैं मैंने, वो लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, नहीं बोल पाते। क्योंकि मेरा तो काम ये है कि मैं ऑडियंस के तरफ से आपसे वो सारे सवाल पूछूं जो वो जानना चाहते हैं। मेरा तो मानना यही है। बिल्कुल ठीक है। तो अननोइंगली मैं ऑडियंस की तरफ से एक सवाल जो मेरे मन में अभी आ रहा है, और जो मेरा माइंड भी फ्रीज कर रहा है इस समय, कि क्या कोई एंटिटी आपके साथ अगर अटैच हो गई है, कोई एक आम इंसान क्या ऐसे साइंस को स्टडी कर सकता है, देख सकता है? कुछ ऐसे साइंस सर मुझे बताओ आप, जिससे पता चले कि हाँ, उसके घर में या फिर उसके साथ कोई एंटिटी है इस समय। देखो, कोई भी एंटिटी होगी ना, वो ना कहीं आपको आभास दिला देगी आपको कि हाँ, ये कुछ है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम है। आपका शरीर सही है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी उसके बाद आप लग रहा है कि भी आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, जो चीज़ सोच रहे हो, जा ही उधर रहे हो बार-बार, तो फिर समझ लेना कुछ गड़बड़ है। फिर बड़े सारी चीज़ें हैं, जैसे आप हनुमान मंदिर जाइए, हम्म। हनुमान चालीसा सुनिए या बोलिए, तो आप उन चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं इन चीज़ों को दूर करने की किसी तरीके से। पॉज़िटिव थोड़ी-सी जगह पे जाना शुरू करिए। अगर आप मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे कहीं पे भी आप जाने वाले हैं, वहाँ लगातार जाइए। तो थोड़ा-सा आपके अंदर चेंज ना आए तो फिर आप किसी को ज़रूर दिखाइए। पहले डॉक्टर को दिखाइए, हम्म। उसके बाद किसी जानकार को ऐसे को दिखाइए जो वाक़ई में इस चीज़ के अंदर काम करता हो। पैसा बनाता हो वो काम मत करना। अभी हाल ही में सर, जैसे कि अभी हमारे पहले जो फर्स्ट पॉडकास्ट चैप्टर 1 हमारा जो शूट हुआ था, जी, उसके बाद उसी पॉडकास्ट को देख के बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया। एक मेरे नोन में ही, आपको पता है कि एक केस अभी आपके पास आया है, जी। जहाँ पे 4 घड़ियाँ घर की एक ही टाइम पे, एक ही समय पे चलना बंद हो गई।
मैंने आपको बताई थी ये चीज। क्या ये साइंस हैं कि एक तरह का हम इसको ले सकते हैं कि ये एक साइन है कि कोई एंटिटी प्रेजेंट है किसी घर बिल्कुल में? बिल्कुल साइन है, ये सबसे बड़ा साइन है। देखो घड़ी काम नहीं करती कई जगह फ्रिज काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा घड़ी में क्या एक सेल ही तो है ना, हम्म। तो सबसे पहले वही खराब होगा वहां पर। उस केस में तो मैंने जो सबसे हैरानियत वाली बात थी वो ये थी कि चारों घड़ियां खराब होने के बाद जब उसमें सेल डाला गया तो वो नया सेल डालने के बाद भी नहीं चल रही थी, यानी कि मशीनरी ही उसकी डेड। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती हैं। ये सारी चीजें हैं ना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, अब वो K2 मीटर के लेके क्यों घूमते, हम्म। उसी से तो पकड़ रहे होते हैं या उसी से तो बात समझ रहे होते हैं किसी की। तो सबसे सॉलिड माध्यम यही है, तो वो राइट। कभी भी काम नहीं करेगा। बिजली की कोई चीज है ना, ज्यादातर जो खासकर छोटी छोटी होंगी घर के अंदर या आपकी शॉप पे, तो वो सबसे पहले बंद होंगी। आप जितनी मर्जी घड़ी ला के रख लो वहां पर, उसी पे पहले सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा। राइट सर। सर कोई इन्वेस्टिगेशन के वक्त कभी ऐसा हुआ है कि आपको फिजिकल डैमेज, कोई स्क्रैच, फिजिकल हार्म हुआ हो किसी एंटिटी के द्वारा? मेरे नहीं, मेरे साथ वालों के साथ तो हुआ है, मेरे नहीं हुआ। साथ वाले के साथ हुआ है, थोड़ा सा बताओगे सर जो किस तरीके टीम का? वाला बंदा था, हम्म। वो मैंने शायद पिछली बार बताया भी था आपको कि वो इतनी बुरी तरीके से गिरा था हम्म। कि हम सोच नहीं सकते कि मतलब 2 मंजिल से भी आदमी गिरेगा ना, इतनी चोट नहीं लगेगी। वो सिर्फ इतनी सी दूरी से चलते चलते पैर लड़खाया, नीचे गिरा, हम्म। और सिर्फ होठ पे और यहाँ पर करीबन 36-38 टाँके थे उसके, और कुछ नहीं था, नीचे घास थी। संजय वन की बात है ये। जो लास्ट टाइम आपने मुझसे डिस्कस भी वही किया था। वही। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती हैं। हम्म। एक बार हम पंजाब गए थे, किसी की वजह से गए थे कि कोई एंटिटी के चक्कर में, कि भी किसी ने बताया था यहाँ पे कुछ है, कोई प्रॉब्लम है। था वो जंगल का सा एरिया ही। हम्म। अब किसी को यकीन नहीं आएगा, हम गाड़ी चला रहे हैं, और वो चंडीगढ़ से थोड़ी सी आगे थी वो जगह। गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाकर है ना, वापस घूम के वहीं पर आ रहे हैं। 3 बार हमारे साथ ऐसा हुआ, सुबह 5 बजे तक। आप जहाँ चलते जा रहे हो अपने रास्ते के चल साथ। चल रहे हैं हम, चलने के बाद वापस ये ऐसे गोल घूम रहे हैं, हम पता नहीं क्या है, घूम के वापस आ रहे हैं। सेम चीजें मतलब आपके सामने बार बार सेम आ रही हैं। वो वही ढाबा ही चले आ रहा है बार बार हमारे सामने। हम्म। ये क्या सीन है, ऐसा लगा क्या हो गया ये हमारे पास, हमारे को। तो फिर सुबह 5:30 बजे जब थोड़ा सा उजाला हुआ, ठीक है, तब जाके थोड़ी सी सूरत आई कि हाँ क्या कहाँ घूम रहे हैं हम। हम्म। फिर वहां से हाईवे का रास्ता पूछा रात में। अच्छा पूरी रात हमें कोई मिला नहीं था रास्ते में जिससे पूछ भी लेते हम, हम्म। लेकिन हम गोल घूम के कैसे आ रहे थे, 3 चक्कर कैसे लगा लिया हमें नहीं पता लगा। करीबन 8-10 किलोमीटर का चक्कर होगा गोल, पता नहीं कैसे घूम के आ रहे थे हम। सर अब थोड़ा सा ना दोबारा तंत्र की तरफ आ रहा हूँ और इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो पढ़ाई करी हुई है बचपन में, हमने जो चीज़ सुनी हुई है, तंत्र का शिव से क्या रिलेशन है? शिव जी ने तो बनाया है। आप शिव जी से बात करें तो शिव जी तो विज्ञान भैरव जो कहा जाता है, हम्म। तंत्र का सबसे बड़ा सोर्स ही वही है। मतलब जैसे हमने सुना हुआ है कि शिव जी ने तंत्र बनाया है, जी, तो शिव जी का कोई स्पेसिफिक रूप है जिसने तंत्र बनाया है या फिर सिर्फ शिव ही है? शिव जी ने ही बनाए हैं, और भैरव जी के लिए, भैरव जी के नाम से बना हुआ है उसमें, विज्ञान भैरव के नाम से। हम्म। और उसके लिए उसमें बहुत सारे लिटरेचर है, बहुत सारी चीजें हैं जुड़ी हुई, हम्म। जो है भी नहीं पूरी अभी। मतलब क्या उसको कहीं ना कहीं उसको पहले पिछले जमाने से आते आते अभी तक डैमेज कर दिया गया डैमेज है? कर दिया गया, मुगलों द्वारा भी डैमेज कर दिया गया, कुछ अंग्रेज ले गए उठाकर, हम्म। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो तो मतलब वो कंप्लीट नहीं है। लिटरेचर अभी पूरी नहीं है? हाँ, और अभी भी कहा जाता है नेपाल में और तिब्बत में हम्म। मैक्सिमम पार्ट जो है उस चीजों का वो वहां है। हमारे से ज्यादा गूढ़ तंत्र, ऐसा नहीं कि सनातन में ही है, हमारे से ज्यादा गूढ़, ज्यादा सॉलिड बौद्धिज्म में, महायान वज्रयान, ठीक है। उसके 3 पार्ट है ना,
तो उसमें एक और है, क्या कहते हैं, हीनयान, उसके बाद तिब्बत का, उसके बाद आप आ जाओ नेपाल के अंदर, हमसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं। और उसके ऊपर ही विज्ञान भैरव के अगर आप पढ़ेंगे ना, विज्ञान भैरव को कोई भी एक छोटा छोटा सा भी आप किताब ले लेंगे ना, आप पढ़ेंगे, आप दिमाग की खिड़कियां खुलती चली जाएंगी आपकी। बशर्त यह है कि उसको समझें आप शुरू से, सब चीज को अच्छे तरीके से समझें और पढ़ना शुरू करें तब। और पिछले कई लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखने चाहिए, महाभारत घर में नहीं हाँ रखने जी, हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। मेरे पास सब है, सब है मेरे पास। और एक का नहीं, सभी पब्लिकेशन है उसका, सब चीज है मेरे पास ज्यादातर। बकायदा ये कहा जाता है कि अगर घर में मौत नहीं हुई है तो गरुड़ पुराण पढ़नी ही नहीं चाहिए, ना रखनी चाहिए। ऐसा नीलावंती के लिए भी बोला जाता है, नीलावंती ग्रंथ के लिए बोला जाता है, वो भी है मेरे पास। जितना बचा कुचा है जो भी है, सब है मेरे पास वो। मतलब ये सिर्फ कहने वाली ही बातें हैं कि नहीं रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं है ना, डराया गया है कि इन चीजों को नहीं देखना, नहीं हम्म, पढ़ना, या यूं कह लीजिए कि समझ आ जाएगा सामने वाले को। हम्म। मेरे को तो नहीं लगता गरुड़ पुराण से डर। मेरे बच्चों ने भी पढ़ी है गरुड़ पुराण, मेरे को किसी को डर नहीं लगता। जैसे हम पिछले पॉडकास्ट से भी अगर देखें, आपका आज हमें पिछले पॉडकास्ट की वजह से ये चीज़ पता है कि आपका पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कैसा रहा, जी हाँ। कैसे आप पैरानॉर्मल में आए। मुझे ये जानना है राम अशोक जी कि आप पैरानॉर्मल के साथ साथ क्या आपको ज़रूरत पड़ी कि आप तंत्र में भी चले गए, और क्या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का आपका ये मानना है कि जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है उसका तंत्र में रुचि होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेफ्टी की वाइज की वजह से हो, कि मतलब जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, लेट्स से हमने गौरव की बात पिछली बार करी थी, गौरव ही हो, आपको लगता है कि अगर गौरव तंत्र में भी अपना रुचि रखता और ये चीज़ें जानता होता तो शायद आज वो जिंदा होता, बच जाता? शायद हो सकता था। तंत्र कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड करता है करता आपको। है, बिल्कुल करता है, अगर ढंग से तरीके से समझा जाए तो। हम्म, मैं क्यों आया हूँ कि जब मैं 5 7 7 साल हो गए थे, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर इस चीज़ का जवाब नहीं है शायद, हम्म। मेरे को कोई नहीं दे पाएगा इस चीज़ का जवाब, तो मेरे को इस तरफ से कुछ ढूंढना चाहिए। तो मैं इस तरफ धीरे 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 करके मुड़ा हूँ कि भूत प्रेत तो यहाँ पे भी बहुत बात हो रही है। हम्म। मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो गया, तो इसमें ढूंढता हूँ कुछ, पूछता हूँ किसी से, कोशिश करता हूँ। वो पूछ पूछ के फिर मेरे को ही अपने आप लगा कि नहीं, मेरे को ये चीज़ें देखनी है, मेरे को किसी गुरु को मिलना है अपने। फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पे भी कमी है थोड़ी सी, यहाँ पे जाना चाहिए, ये लिटरेचर, ये किताबें मेरे को पढ़नी चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे ये 20 25 साल मेरे को लग गए। तो मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ना समझता हूँ अपने आप को, ना मैं कहता, ठीक है। मैं तो उसके कारण से यहाँ पर पहुंचा हूँ। हम्म। पैरानॉर्मल के थ्रू। हाँ। और दूसरा नंबर है कि मैं रोज नया कुछ सोचता हूँ, रोज ही नया कुछ करने की कोशिश करता हूँ, या रोज ही इस चीज के बारे में स्टडी करने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज है जिसको मैं अच्छे से समझ सकूं, और कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूं, बस। राइट सर। मैं नाम तो सर देखो किसी का नहीं लूंगा, बट एक चीज मेरे माइंड में और है कि बहुत जगह इस बारे में बात भी हो रही है, जो ये पावरफुल लोग हैं और जो सेलिब्रिटीज हैं, क्या ये तंत्र का इस्तेमाल करते हैं 100% कराते हैं। अपने आप को? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 100% कराते हैं। मैं ऐसे एक बहुत बड़े नेता को जानता हूँ जो, उसको मैंने कराते हुए मैंने देखा है। तंत्र को इस्तेमाल करते हैं? जी। और जो अब शायद इतना सक्रिय नहीं है इसके अंदर, हम्म। लेकिन मैंने देखा है। इल्यूमिनाटी की बात होती है बहुत जगह, जी। एक सोसाइटी जो शैतान की जी हाँ। जहाँ जी पे हाँ। पूजा होती है। जी। सर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हमने न्यूमरस पॉडकास्ट देख लिए, बहुत जगह बात हो चुकी है, लेकिन इल्यूमिनाटी बेसिकली आपके हिसाब से व्हाट इज नहीं, इल्यूमिनाटी? मेरे हिसाब से है वो भी सब कुछ, बिल्कुल सब अपनी जगह वो सब ठीक है, मेरे ख्याल से है। जिसमें कहते हैं कि अपनी आत्मा को बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है, सही बात है।
बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें। देखिए मेरे को एक चीज बताइए, मेरे को उन लोगों की समझ में नहीं आती कि जो मेरे को नहीं पता है, मान लो मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता है तो वो फेक है, क्योंकि मैंने उसे जाना नहीं और मेरे हिसाब से फेक हो गया वो। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपना दिमाग का थोड़ा सा पोर्शन ही इस्तेमाल करते, पूरा दिमाग तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। इस चीज का भी जवाब है किसी के पास? नहीं है। तो वही चीज है कि जो चीज मैंने देखी है वो तो है, और जो मैंने नहीं देखी वो नहीं है, सब झूठ है। ऐसा नहीं होता। मैं तो पृथ्वी पूरी घूमी भी नहीं है ना। राइट सर। कोई कहते कि नहीं अमेजोन के जंगल नहीं होते हैं, मैं मान लूं कि नहीं होते, सब फेक है। बिल्कुल है सर। तो वही ना, जिसने देखा है, जिसने अगर मान लो देखा है और वो बता रहा है और साथ में वहां पर पिक्चर उसका बनाया है, तो फिर है इसका मतलब कुछ तो वहां। राइट सर। सर मुझे पता है कि आप थोड़ा सा झिझक करोगे इस चीज़ को बताने में, लेकिन ऑडियंस की तरफ से भी जब हमने एक पोल स्टार्ट किया था तो ये क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज़्यादा यस आया था। हमने एक क्वेश्चन डाला था और एक क्वेश्चन है कि तंत्र में एक ऐसा रिचुअल जो सबसे खतरनाक रिचुअल है। सब साधना। हाँ जी। अब ये जो रिचुअल है, इसके बारे में सर थोड़ा-सा बताओ और आप इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे इस पॉडकास्ट में? और जो ये रिचुअल होता है, कहा जाता है कि ये रिचुअल हर तांत्रिक भी शायद नहीं कर पाता, जी। क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है रिचुअल तंत्र के अंदर। मैं इसको डिस्क्राइब करने बैठूं ना हुँ। तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा और कोई सुन नहीं पाएगा। सर मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि ना सुनने वाली चीज़ें आप ज़रूर यहाँ पे बोलो। क्योंकि आज ना मैं उन कमेंट्स को देख के नहीं बैठा हुआ पॉडकास्ट करने के लिए। मेरा आज हर एक सवाल मेरी क्यूरियोसिटी और ऑडियंस की क्यूरियोसिटी है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इस पॉडकास्ट में आके इधर-उधर के कमेंट्स करेंगे। अगेन वहाँ पे आपकी वही वाली बात आ जाती है जो बहुत वैलिड है कि जिस चीज़ को कभी देखा नहीं, जिस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, और मोबाइल में 5 उँगलियाँ ते छ 6 बार उँगलियाँ चला के कमेंट लिखना बहुत ईज़ी है। वही मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तंत्र के अंदर ही बहुत सारी चीजें, बनारस के अंदर ही मैंने इतनी सारी चीजें देखी हैं, आदमी बिलीव नहीं कर सकता। बट स्पेसिफिकली इस रिचुअल की मैं बात कर रहा हूँ जिसका आपने सब मुझे साधना। हाँ जी। हाँ, तो बहुत सबसे खतरनाक चीज होती है इसकी। और इसमें जो व्यक्ति बैठ गया, ये करी किस लिए जाती है? ये एक तंत्र का एक आप कह सकते हो एक तरह की डिग्री हासिल करने के लिए। ठीक है, मैं पीएचडी कह सकता हूँ इसको तंत्र की? पीएचडी कह सकते हो आप। ठीक है। तो ये ज़्यादा लोग कर भी नहीं पाते हैं और जैसे कि पीएचडी भी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। 100 करेंगे ना हुँ, तो 100% 95 फेल होंगे। फेल होंगे। हाँ, फेल के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं? डर जाता है आदमी। थोड़ा सर प्लीज़ 10 मिनट बेसिकली लो, लेकिन मेरे को इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब करो। अब लोगों को थोड़ा सा फेक लगेगा, हंसी भी लगेगी, सर बहुत बिल्कुल, कुछ लगेगा। मैंने आपको सर मैं पहले ही कह पहली दिया। बार फेल हुआ था, हुँ। अच्छा, आपने प्रैक्टिस की हुई है। की हुई है मैंने। सर मैं तो वो फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल रेडी बैठा हूँ इस चीज़ के लिए कि लोग फेंक का है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 15 साल पहले करीबन मैंने करी है। ठीक है। 12 से 15 साल पहले मैंने करी है ये सब। बिल्कुल सर, बताइए। मैंने सुन करी है और उसको करके अच्छे से वो करी थी। लेकिन पहली बार में डर गया था, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। क्या एक्सपीरियंस होता है सर? और बॉडी में नीचे जो बॉडी, जिस बॉडी पे बैठा हुआ आदमी, हुँ, वो कांपने लग जाती है, अच्छा। उसमें मूवमेंट होने लग जाती है। तंत्र में ये बॉडी लोग कहाँ से लेके आते हैं? बहुत सारी बॉडी मिल जाती है वहीं शमशान के किनारे। शमशान के किनारे मिल जाते हैं। बहुत पड़ी होती है, कई बार है ना, लोग है ना पानी में डुबा कर है ना, हुँ, पत्थर बांध कर हुँ, और डाल जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लकड़ी के लिए। हुँ। अवेलेबल हो जाती थी उस दौरान सर, आज के टाइम पे नहीं हो सकती। आज के लिए तो अब नहीं हो सकती हैं। अब तो वहाँ पे इतने लोग हैं और इतने लोग देखने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, वो आने नहीं देते कई बार बॉडी को, नहीं। लेकिन मैक्सिमम बॉडी अभी भी, आप अगर बनारस की तरफ जाओगे तो दूसरे घाटों पे खूब तैरती हुई मिल जाएंगी आपको। ये करने का मिशन क्या होता है? सिर्फ एक डिग्री हासिल करना बस। कि अब आप चरम सीमा में हो तंत्र के। हाँ।
कुछ ऐसी पावर हासिल होती है ये करने से, या कुछ ऐसी कोई तो चीज होती होगी सर, या सिर्फ महज डिग्री तक रहती है बात? सिर्फ डिग्री तक रहती है, फिर उसके बाद आप हो गए ना, क्वालिफाइड हो गए ना, फिर है ना, वो उस चीज को पार करके अब हम हर एक चीज को बेनिफिट से जोड़ दें कि मैंने ये चीज कर ली है तो इससे बेनिफिट ये है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप पीएचडी कर लोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी और आप कमाओगे, लेकिन ये चीज है ही नहीं, ये मोक्ष को जाने के लिए ये सब चीजें हम्म। कि तं, नहीं। तंत्र के थ्रू भी आदमी मोक्ष पे हम जाता है? तंत्र के थ्रू बार बार जो ये जीवन मरण का चक्कर है इसे खत्म करें। हमने मरना है, भगवान शिव में विलय होना है, बस यही कोशिश इस बार भी करेंगे, अगली बार भी कोशिश करेंगे, पिछले और उससे अगली बार भी करेंगे जब तक नहीं होंगे। ठीक है। तो सर आई थिंक मैं आपसे खुद ही पूछ रहा हूँ कि ये जो रिचुअल मैंने पूछा है, इसके बारे में इतनी ही नॉलेज बहुत है ऑडियंस के लिए, या फिर इससे ज़्यादा वो फायदा नहीं इससे होता? ज्यादा कोई फायदा नहीं है। वो एक तो पहले नंबर गुप्त रखी जाती हैं सारी चीजें, हम्म। ये इतना बोल दिया मैंने, वो बहुत है मेरे लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, तांत्रिक प्रैक्टिसेस आपकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कैसे हेल्प कर रही है और कैसे करती है? जब भी आज आप कोई इन्वेस्टिगेशन करने जाओ, मान लो पैरानॉर्मल की, या फिर लेट्स से कोई किसी का केस आया है जिसके घर में कुछ एंटिटी है, या कुछ कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे तंत्र आपकी कैसे हेल्प करता है? क्या सिर्फ रक्षा करने के लिए, या फिर कहीं न कहीं अब आपका जो पैरानॉर्मल के मीटर्स हैं, जो पैरानॉर्मल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हटा के तंत्र आपको पहले ये बताया था कि वहाँ पे कुछ है? नहीं, मैं वो इंस्ट्रूमेंट तो कहीं लेके नहीं जाता, कुछ नहीं अच्छा, आप करता अभी से ऐसा। उसको यूज़ नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ। वो बस थोड़ी सी वो थी, एक जिज्ञासा थी अंदर कि हाँ इनको देखना चाहिए सब चीजों को, मैं नहीं करता यूज। बस वो है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आदमी की बॉडी खुद है। तो आपको सर महसूस करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, ठीक है, आपको लग रहा है कुछ, ठीक है ना, आपके कान बता देते हैं, हुँ। बहुत सारी चीजें हैं, आपको लगने लग जाता है कि कुछ है प्रॉब्लम या, और एक टकटकी आप बांध के एक साइड देखते हो, तो वो सारी चीजें वो तंत्र के जरिए ही होती हैं। पैरानॉर्मल में तो ऐसी कहीं, एक तो पहला नंबर कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है इसकी। आज सर दूसरा पॉडकास्ट शूट करते हुए ना मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं न कहीं जैसे कहा जाता है ना कि गौरव एक ऐसा इंसान था जो पैरानॉर्मल को इंडिया में लेके आया है। जी बट आज मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा या फिर क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं, वो आपको शायद गौरव से भी पार ले गई है। क्योंकि गौरव सिर्फ़ पैरानॉर्मल के साइंस तक ही सीमित था, तंत्र में कोई रुचि नहीं रखता था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के बिना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कोई मायने ही नहीं होते। और आप जैसे कि कह रहे हो कि मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं करता। जी दैट मीन्स कि आप उस जर्नी, जो पैरानॉर्मल की जर्नी है, जो मुझे समझ आ रहा है, या फिर आप कह लो कि जिज्ञासा की वजह से आप शायद इन चीज़ों से भी और ऊपर जा चुके हो, चाहे जी। वो तंत्र के थ्रू जा चुके हो। अभी थोड़े दिन पहले हुँ, मैंने कोशिश करी थी, दिल्ली से बहुत दूर है जगह, हुँ, एक पोस्टमार्टम हाउस है, ठीक है। तो मैंने कि मैं भी रुक के देखता हूँ इसके अंदर, कोशिश करता हूँ। तो चांस की बात है, मेरे को चाबी नहीं मिली थी उस टाइम पे उसकी। हुँ, जो चौकीदार था वो तैयार था, हुँ, कह रहा कोई बात नहीं, बैठो आप अंदर, हुँ, आप हम भी देखते हैं। तो वो जिला बड़ा छोटा सा है, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हुँ, कि कोई मर भी जाएगा यहाँ पे तो क्या है, कह देंगे मर गया अपने आप आके। ठीक है। तो मैंने कोशिश करी थी हुँ, कि मेरे को तो जगह नहीं मिलती है, मेरे को कहीं कोई अलाउड करे इस चीज के लिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर एक चीज करने के लिए, हुँ, ठीक है ना। गौरव ने भी वो चीज करी थी तो आउट ऑफ इंडिया करी थी जाकर, राइट। इंडिया में तो करी करी नहीं है, इंडिया में कोई अलाउड ही नहीं करेगा आपको, मॉर्चरी के अंदर या फिर और मैं करने के लिए तैयार हूँ। हुँ, मैं भी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ फिर बहुत अच्छे अच्छे से। देखो, एक तो सबसे पहला नंबर इस लाइन में ना, डरना नहीं है, वो डर वाली स्टेज जा चुकी हुँ। है ना। अब तो सिर्फ 24 घंटे क्रियोसिटी है कि भाई हाँ, कुछ जानना है यार। वो तो सर आपने पिछले पॉडकास्ट पे भी बोल दिया कि हमने तो कफ़न बाँधा हुआ है। हाँ हाँ, बस अब नहीं है दिल में ना कि ये चीज को लेकर, है ना, तो ठीक है यार। अब कोई कहता है ना कि तुमने कौन सा बंगला बना लिया, कौन सी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, कुछ नहीं करा।
लेकिन कम से कम इधर तो, यहाँ तो मेरे हाथ में है ना, ये सब कुछ कर सकता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को सर अक्सर ना ऐसी चीजें होती हैं कि उनके घर में बेड पे ये नींबू, सिंदूर, काले धागे या नाखून जैसी चीजें मिलती हैं। इन चीजों से वो घबरा जाते हैं। क्या एक्चुअली में इन चीजों से घबराने की जरूरत है कि किसी ने कुछ कुछ करा एक दिया है? कुछ एक चीज़ों से घबरा जाना चाहिए, जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए किसी के, हम्म। आपके नहीं है, जैसे मेरे छोटे बाल है और मैं कोई औरत के बड़े-बड़े बाल देख लूँ अपने बेड पे, हम्म। या किसी के घर में भी मिल जाए आपको। फिर क्या उन चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए या संभाल के रखना चाहिए? नहीं, नहीं, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए बाहर। डिस्ट्रॉय भी नहीं करें वो, बाहर फेंक दो। डिस्ट्रॉय तो पहले जला देने के लिए बोल देते हैं किसी चीज़ के लिए, नहीं कुछ मत करो आप, फेंक दो सीधा बाहर। जिस चीज़ से लगे ना कि भई आपकी तो है नहीं हम्म। ये कहाँ से आ गई, और खासकर इस तरह की चीज़ें, है ना? तंत्र होता है, बाल से होता है, नाखून से हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें से, पहने हुए कपड़े गायब हो जाएँ, उनसे हो जाता है। तंत्र क्या सर फोटो से भी हो जाता है? हाँ, बिल्कुल, सामने वाला जो तांत्रिक है वो, उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, तो फ़ोटो से भी कर सकता है। अमूमन ना के बराबर लोग दिखे देखे जाते हैं ऐसे। अभी तक मैं अगर आपको बोलूं कि आपको अपनी जिंदगी में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते करते या फिर तंत्र के अंदर सबसे बड़ा जिंदगी का लेसन क्या मिला हो तो आप क्या बताओगे? कोई जिंदगी का ऐसा एक लेसन मिला हो आपको, कुछ हाँ, ऐसी चीज यही सीखी हो? मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि सावधानी से आप करो जो भी करना है। हम्म। कई लोग आने की कहते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने की कहते हैं। तंत्र में तो देखिए ये बहुत देर का काम है, बहुत ज़्यादा देर का। हम्म। उसे तो अगर तरीके से करना है तो बहुत, एक तो पहला नंबर गुरु ऐसे आपको मिलने चाहिए, हम्म। जो आपको वहाँ तक पहुँचा दें, ठीक है ना? हमारी किस्मत अच्छी थी, जो हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, कम से कम अपनी निगाह में तो पहुँचे हुए हैं, सही कर हम्म। रहे हैं। बाकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट में जाकर, है ना, कहीं जाकर आप सिर्फ कैमरा और माइक और ये लाइट उठाई, टॉर्च उठाई और मत पहुंच जाओ यार कहीं पे भी। मैं तो यही कहूँगा, कोई अच्छी देख रेख में किसी की जाइए आप, 5-6 जने जब मिल के जाइए, जिसको पहले एक्सपीरियंस हो कोई, उनको अपना संग साथी बनाइए और तब जाइए। मैं किसी को राय नहीं देता ये वाली। इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का क्या फ्यूचर है सर? ज़ीरो है कुछ नहीं है? ना। आपको लगता है कि आपके बाद कोई होगा ऐसा जो इस लेवल पे कर रहा होगा? मेरे को नहीं लगता, अभी तक मेरे सामने कोई भी नहीं है ऐसा कि जो पैरानॉर्मल में भी हो और तंत्र में भी हो। मेरे को नहीं दिखता कोई भी ऐसा, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। हमारे पिछले पॉडकास्ट में बहुत लोगों के कमेंट्स ये भी आए थे कि वो इस चीज में आना चाहते हैं। मैंने कहा आओ, बिल्कुल आओ, आप अच्छे से आओ, लेकिन किसी की गाइडेंस में आओ, किसी को भी आप लो। कोई अगर आपसे गाइडेंस लेना चाहता हो सर? मेरे से गाइडेंस लेगा तो फिर क्या कह सकते हैं उसके लिए, वो डिपेंड करता है सामने वाला क्या करता है, क्या नहीं करता, कितना कितनी झेल रुचि पाता है है। उसकी? हाँ, वो सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है सर। सर एक चीज और आपसे बस पूछना चाहूंगा मैं। शमशान घाट है जो, वो इतना पावरफुल एनर्जाइज क्यों होता है? इतनी एनर्जी वहां पे पावरफुल क्यों होती है? और बहुत लोग शमशान घाट जाने में डरते हैं। सही बात है। अगर शाम का समय हो जाए, 6 से 7 बज जाए, दिन ढल जाए और जाना पड़ जाए शमशान घाट, तो वो लोग जाने में घबराते हैं। नहीं देखो, एक तो है ना, कुछ एक पुरानी कहावतें हैं, पुरानी मान्यता है ना हमारे हाँ। लोगों के बीच में। इसमें एक और चीज है सर, मैं उसके बाद आपकी बात सुनूंगा, कि बहुत सारी जगह मैंने ये सुना है कि जब अंतिम संस्कार करना होता है तो अंतिम संस्कार भी दिन ढलने के बाद नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे शमशान घाट हैं जहां पे 8-9 बजे 10 बजे भी दिल्ली चिता में चल ही रही हो गए हैं कई तो, है, दिल्ली में ही। 24-24 घंटे चल रहे हैं। हाँ जी, जब मर्जी। हाँ, अब लोगों के पास है ना, दरअसल किसी के पास देखो ना, कोई किसी के यहाँ डेथ हो जाती है ना, तो सब जल्दी से जल्दी सब चीज को करके ना छुटकारा पाना चाहते हैं। हाँ, ये कह लो सर। वो नहीं देखते कि रीति रिवाज क्या थे हमारे, कि सनसेट हो गया तो अब नहीं, चिता को नहीं जलाना है या कुछ है। पहले पहले होता था ये सब कुछ। बट आपका क्या मानना है इसमें? मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए ये चीज को, जो रूल बने आए हैं हमारे तंत्र के हिसाब से और हमारे शास्त्रों के हिसाब से, उसको हमें फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो।
हर एक आदमी के अंदर ये हो गया है। देखिए कभी भी आप किसी को देखो ना, आप बात सुनने में जो आती है कि किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, हम्म। अच्छा तो उसका दूसरा वर्ड जैसे मान लो मेरे से भी कोई फोन करेगा कि भाई ऐसे ऐसे डेथ हो गई, तो अच्छा अच्छा यार बड़ा दुख हुआ है, और बड़ी क्या हुआ था उनको कि ये हुआ था, हम्म। वो बता देगा। मेरी तीसरी बात पता है क्या होगी? अच्छा कब लेके जाओगे? शमशान घाट आप कब लेके जाओगे? राइट सर। तीसरी बात यही होगी। तो हर एक आदमी ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी यार इसको काम को ख़त्म करो, दुकान जाना है, मकान जाना है, यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, सारी चीज़ें हैं, किसी के पास समय नहीं है, इतनी भागा दौड़ी वाली लाइफ हो गई है। तो आदमी ये नहीं देखता चलो हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से। फिर हम उसके बाद है ना, वही एंटिटी हमें परेशान करने लग जाती है, तो उसका पितृदोष कराने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हैं, तो ये मैसेज है सर बहुत लोगों के लिए भी। है ना। तो ये चीज़ नहीं सोचते लोग बाग। जब रूल बने हुए थे तो उसी तरीके से चले। अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने टाइम वाइम सब चेंज कर दिया, फिर बाद में दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी वजह से होती है, ये भी कारण हो सकता है। बड़े कारण हो सकता है सर, बिल्कुल। 13वीं आजकल जो लोग मनाते थे वो अब चौथे में ही सारा चौथे कर, में खत्म कर लेते हैं चौथे में सब। खत्म कर देते हैं हाँ, सब कुछ। मैं ऐसे ऐसे लोग भी दिखा दूं शमशान घाट के अंदर, यहीं दिल्ली में, हम्म। कि यहाँ बॉडी फूकने आए हैं, फूक भाग के और उसी टाइम जमुना जी में डालकर हम्म। और नमस्ते करके चलो जी हो गया काम खत्म। नहीं मानते लोग। नहीं मानते लोग बाग, टाइम नहीं है। राइट सर। मैं तो बहुत देखता हूँ ये केस। एक टाइम था सब जब मानते थे इस चीज को, अब बिल्कुल नहीं मानते। किसी को पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेटर बनना है, आप क्या क्वालिटीज उस इंसान के अंदर देखते हो जो कि होनी ही चाहिए तब वो लायक है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के? देखो पहला नंबर तो भाई साहब, वो घर से अपने साउंड हो बिल्कुल, हम्म। ठीक है ना, कि वो 10 दिन काम पे ना जाए तो उसे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, पहले ठीक तो है, ये हो गई। ठीक है। और माँ बाप से इजाज़त ले ले पूरी तरीके से कि भाई ये काम में जा रहा हूँ मैं, ये मेरी शौक है, या इसको इस शौक के लिए पूरा करना चाह रहा हूँ मैं, हम्म। ये है। या एकदम कोई अकेला ही है बिल्कुल, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है बताने वाला, तो ठीक है चलो, और आप जा सकते हो। और जो दूसरा नंबर जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डरना नहीं है आपने। डरे तो गए। डरे तो गए, वो आदमी काम ही नहीं कर सकता पैरानॉर्मल में। पूरी तरीके से स्टडी करे, किसी भी तरीके से करे, किसी चीज़ को खोजे ना है, उसके बारे में पूरी पूरी आप इन राइटिंग में रखो सब चीज़, कि कहाँ गए थे, कैसा महसूस हुआ था। हमने अपने टाइम पर ये तक था कि भी किसी पैरानॉर्मल के लिए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, तो कौन सी डेट को गए, कितने बजे गए, और इस आदमी को क्या महसूस होता है जब ये चीज़ होती है, इसे बुखार आता है, क्या आता है, वो सब। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ काम करती है, ईएमएफ मीटर काम करता है नहीं करता है, किसी तरह की कोई कैमरे में एक्टिविटी दिखती है नहीं दिखती है, ये सारा रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म हाँ, तरीके से होगा ना। तरीके से होगा सारा काम। ठीक है सर। सर एक आखिरी सवाल जी आज के लिए, और ये सवाल जो है सर ये व्यूअर के लिए है, जी स्पेसिफिकली हमारी ऑडियंस के लिए है। मैं ये विश नहीं करता, ना मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, बट आज रात अगर हमारे किसी व्यूअर को घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, उसे कोई ऐसी चीज महसूस होती है कि कोई एंटिटी उसके घर पे, उसकी जगह पे प्रेजेंट है, सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए? अगर वो आपको रीच करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? इस चीज के बारे में आप मेरे को सर थोड़ा सा आज बताओ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, देखिए जैसे अगर, कि आप, मैं आपको समझा देता हूँ जी कि जैसे जब हमें चोट लगती है हाँ
तो हम सबसे पहले फर्स्ट एड यूज करते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। ठीक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का फर्स्ट एड हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? सबसे पहला नंबर तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी महसूस होती है, उसके लिए अच्छे से तहकीकात कर लो आप। खामख़ा अंधेरे में कोई तीर मत चलाओ। कई बार है ना ऐसी चीज़ हो जाती है, जो पैरानॉर्मल होती ही कुछ नहीं है, लेकिन आदमी का डर हावी होता है उसके ऊपर। जैसे ख़ासकर है ना जो स्लीप पैरालिसिस होता है, हम्म। उसमें आदमी डर जाता है इसीलिए हम्म। कि कोई आके बैठ गया मेरी छाती पे, हम्म। ठीक है? मैं कहता हूँ 100 बार होता है ना किसी को, तो 100 में से 5 सही होता है कि वाक़ई में कोई होगा। हम्म। लेकिन जो 95 बार है ना, वो डॉक्टरी कोई प्रॉब्लम है, हमारे शरीर की कोई प्रॉब्लम है वो। तो हम उसको पैरानॉर्मल कह के किसी से कह दें कि नहीं मेरे से कॉन्टैक्ट करो, ये करो, वो करो, मैं वो नहीं कहता हूँ। अगर किसी ने मेरे से बात ही करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम पे देख ले, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, बस। फ़ोन नंबर देने का मतलब है मैं समझ रहा हूँ सर, फोन नंबर तो बिल्कुल नहीं। वो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हम्म। लोगों को कुछ कुछ नहीं होता, मैंने देख लिया है ना ये सब करके, कुछ नहीं होता है, उसके बावजूद बिना मतलब फ़ोन कर रहे होते हैं, बिना मतलब वो कर रहे होते हैं। मैं आपको आज भी अपने इंस्टा पे दिखा दूँगा, सुबह से लेके शाम तक 100-100 कॉल इंस्टा पे होती है मेरे पास कई बार। लोग कर रहे होते हैं। राइट सर। और इसलिए मैंने थोड़ा-सा ना लोग जो बिना मतलब के लोग जो वाक़ई में कोई परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बिना मतलब ज अपनी एक भूख मिटाने के लिए जो अंदर हो रही है, तो वो फ़ोन कर देते हैं और मैसेज कर देते हैं। और ख़ासकर है ना, अगर पैरानॉर्मल के बारे में कोई बात कर रहा है ना, मेरे पास इंस्टा पे, तो हँसी आती है 90% पे तो कि ये क्या बोल रहा है यार ये? इतना अनजेन्युइन रीजन होता है। हाँ, किसी भी लड़की से जोड़ के, किसी भी लड़के से जोड़ के बातें करने लग जाता है। अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं बड़े चालाकी से काम लेते हैं, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना है। जब उसे फ़ोन नंबर दे देता हूँ, तो बाद में पता लगता है गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन है ना एक लड़की है जो मेरे जीवन से चली गई, मेरे को वो मेन मेन तो वो प्रॉब्लम है। फिर अपने ऊपर इतना गुस्सा आता है ना कि ये क्या करा तूने? फिर अल्टीमेटली ब्लॉक करना पड़ता होगा। हाँ, भई अगर मैं ही भी पैसे बना, अब फिर मैंने तभी तो लोगों को कह दिया कि मेरे से बात करनी है, मैं 2000 रुपए लूँगा, अब मेरे से बात करो चलो, फिर लोग पीछे हो जाते हैं। फिर पीछे होते हैं। अच्छा फिर वो लिखते भी मैसेज भी लिख देते बड़े सारे, किसी भी रील के नीचे देखेंगे ना आप, ये कहाँ है, ये तो बिना पैसे के बात ही नहीं करते हैं। वही बात, जैसे आप बता रहे कमेंट्स, वही चीज़ उस पे भी है। नहीं सही है सर, पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक लोगों को क्लियर हो मैं जाएगा। अगर ये फ़ोन नंबर बाँटता रहूँ तो मैंने अपना तो काम कर लिया फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट सर। क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। आज इस पॉडकास्ट पे बहुत ज़्यादा रॉ और बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी बात हुई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सेकेंड टाइम। और ऑडियंस, आज मैं यही कहूँगा ऑडियंस को कि ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बताएगी कि आगे राम अशोक जी से और कितनी नॉलेज लेना चाहती है, क्योंकि राम अशोक जी के पास नॉलेज बहुत सारी है और 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे में कभी भी वो नॉलेज पूरे तरीके से आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है हर एक चीज़ का। अच्छा कई चीज़ें ऐसी है ना कि थोड़ी-सी हाइड करनी पड़ती हैं, बिल्कुल। बहुत सारे कारण हैं उनके। कुछ फ़िल्टर करनी पड़ती हैं, आई थिंक तंत्र में उसके कुछ रूल्स होते होंगे हाँ, और मैं भी उस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं हमेशा हमारे बियॉन्ड माइक शो के थ्रू ये मैसेज देता हूँ कि हम कोशिश करते हैं लगातार कि हम अपनी ऑडियंस को जितनी ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, उतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें, उतनी ज़्यादा उनको नॉलेज दें अपने पॉडकास्ट के थ्रू, और वो भी सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोई फेक या कोई व्यूज़ के लिए कोई चीज़ ना करें हम। हमारे को बेशक व्यूज़ ना आएँ, जी, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये होती है सर कि हम अपने पॉडकास्ट में जो भी चीज़ कह रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक और उसके प्रमाण हों। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल।
मैंने जैसे आपने पूछा मेरे से शव साधना के लिए, मैं उसी पे बता के मैं इतना हाई कर सकता हूँ इसको, लेकिन नहीं, मेरे को मना है तो मैं बता हाँ, दिया। उसकी एक लिमिट है। अच्छा, कई लोग ये भी बोल देंगे अभी हुँ, कि इन्होंने कुछ नहीं करा होगा, झूठ बोल रहे हैं। हुँ। बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसे लोग बिल्कुल हैं। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि हम ऐसे लोगों को देख के कभी रुकेंगे नहीं। जी। हमें जो चीज़ बाँटनी है, जो हमने एक्सपीरियंस करी है, वो हम हमेशा बाँटते चलेंगे और थैंक यू सो मच वन्स अगेन सर फॉर धन्यवाद हैव यू भैया, ऑन शो। थैंक यू आपने सो बुलाया, मच। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो थैंक्स एंड तक देखने के लिए पॉडकास्ट को। अब आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। फर्स्टली, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम और वैल्यूएबल गेस्ट को इनवाइट कर सकें। सेकंड, आप कमेंट करके बताओ कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकें। साथ ही साथ में आप किस गेस्ट को अगली बार देखना चाहते हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और तीसरी चीज, ये पॉडकास्ट जरूर किसी के साथ शेयर करो, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवंस लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, कीप वॉचिंग बियॉन्ड माइक शो।